ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सजीवम् अवधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् गणललिताश्च विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये यूनिक्यूल मॉडल, कल हमने डिस्कस किया था। तो आज कई क्वेश्चन से आपको उत्तर भी मिलेगा। ये हमने कल डिस्कस किया था कि साइंस जो होता है वो मैटर से डील करता है मेनली, और मैटर और टाइम के रिलेशन को समझने का प्रयास करता है। और लेकिन जो है मैटर के अंदर साइंस ऐसा मानता है कि मैटर के अंदर ही, मैटर से ही फिर जो है मैटर के अंदर ही लाइफ उत्पन्न हुआ। कई ऐसी थ्योरीज हैं, लेकिन इस चीज को समझाना बड़ा मुश्किल था कि मैटर के अंदर कैसे लाइफ आ सकता है। तो इसलिए फिर वहां पर रिलीजन ने इंटरफेयर किया। रिलीजन ने इंटरफेयर करके बताया कि इमोशंस का भी वैल्यू होता है ना। हमारे इमोशंस कोई ऐसा नहीं है कि जो जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, ये सब क्या है, मैटर से बने हुए हैं, है ना। इनमें इमोशंस हैं, तो इसको कैसे समझाएंगे। तो इमोशंस को समझाना और ये सब के लिए फिर रिलीजन ने इंटरफेयर किया और ये कंसेप्ट दिया गॉड, ईश्वर। तो फिर हमने देखा कि जो ईश्वर हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर है। गीता के 5 विषय हैं: ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म और जीव। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ईश्वर। और फिर मैंने आपको बताया था काल, प्रकृति, जीव और कर्म और ईश्वर, इसमें से जो 4 विषय हैं वो सनातन है, इटरनल है। ये ईश्वर, काल, प्रकृति और जीव। लेकिन ये जो कर्म है जो ये सनातन नहीं है, इसको खत्म किया जा सकता है। इसका शुरुआत बता नहीं सकता कोई, कैसे शुरुआत हुआ बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका अंत किया जा सकता है। तो भगवत गीता से हम यही सीखते हैं कि किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। आज जो भी हम अपने जीवन में जहाँ पर भी हैं, जो भी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, हाँ, मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? हरे कृष्णा डिवोटीज, मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रहा है। ठीक है। तो ये मैं आपको बता प्रभु जी, हाँ, बेसिकली मैं बता रहा था कि ये 5 फैक्टर है। गीता इन 5 टॉपिक्स पे है: ईश्वर, काल, प्रकृति, एक मिनट। हाँ, ओके। तो पॉइंट ये था कि इन 5 विषयों को हमको समझना है। तो 5 विषय को समझ मतलब गीता समझ गए। तो फिर मैंने बताया था एक इवन रिलीजन के आने पर भी एक चीज समझ में नहीं। ये जो रिलीजन शब्द मैंने बताया था, रिलीजन सनातन धर्म नहीं है। रिलीजन मतलब सो कॉल्ड रिलीजन, जैसे क्रिश्चियनिटी, ये सब जो है वेस्टर्न रिलीजन,
लेकिन ये कोई समझ नहीं पा रहा था कि कोई गरीब क्यों होता है, कोई अमीर क्यों होता है ना? और ये सब जो चीजें होती है ना कि अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है, इसको समझाने के लिए फिर गीता पिक्चर में आया और ये कर्म का सिद्धांत बताया। ये हमने कल डिस्कस किया था, ये भी हमने डिस्कस किया था। भगवत गीता के 5 विषय जो जीव है, जीव आत्मा मतलब हम, वो क्या करता है, उसको एक शरीर मिला हुआ है। जैसे ड्राइवर के पास एक गाड़ी होती है, वैसे ही हम लोग आत्मा है, जैसे कि हमने 3rd सेशन में डिस्कस किया था। और हमारे पास क्या है, ये शरीर है। तो ये जो शरीर है ये प्रकृति की देन है, मतलब ये मैटर से बना हुआ है। तो ये जीव होता है इस मैटर में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, मतलब मटेरियल नेचर के, चूंकि ये जीव शरीर को एक्सेप्ट करता है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे अगर कोई लूना पे चल रहा है तो उसकी स्पीड लूना की स्पीड की जितनी होगी। अगर कोई मर्सिडीज में चल रहा है या कोई रेसिंग या कोई बहुत फास्ट चलने वाली कार में चल रहा है तो उसकी स्पीड वैसे होगी। तो पॉइंट ये है कि जैसा शरीर जीव ग्रहण करता है, ऐसे ही उसको उसकी कैपेसिटी होती है, उसका स्वभाव होता है, वैसे ही कर्म वो करने के लिए उसका स्वभाव बनता है। तो जीव मतलब आत्मा, आत्मा ने एक शरीर ग्रहण किया, एक गाड़ी लिया। तो किसी की गाड़ी लोना की तरह है, किसी के पास कैपेसिटीज ज्यादा होती हैं, सब डिपेंड करता है कर्मों पे। किसी की कैपेसिटी कम होती है, ये सब कर्मों पे डिपेंड करता है। तो जीव जो होता है वो मटेरियल नेचर के अंडर में, प्रकृति के अंदर में काम करता है, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ पदार्थों से बनाया हुआ शरीर जीव के पास है। तो जीव क्या करता है, प्रकृति के, इसलिए जो है इस बॉक्स के अंदर जीव को बता रखा है, इस बॉक्स के अंदर जीव को बता रखा है। जीव क्या करता है, प्रकृति में रह के और दूसरे जीवों के साथ या प्रकृति के साथ वो करता है, क्या कहते हैं, उनसे डील करता है, इंटरेक्शन करता है, इसको कर्म बोलते हैं। और ये सब किसके अंडर में होता है, प्रकृति भी किसके अंडर में कार्य करती है, काल। काल मतलब टाइम। और काल किसके अंडर में काम करता है, भगवान, ईश्वर, गॉड। और हमने पढ़ा था थर्ड सेशन में हमने पढ़ा था कि एक ईश्वर कौन है, कृष्ण। तो कृष्ण के अंडर में सब कार्य करता है। आप समझ गए? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने वाली थी। अब एक प्रश्न उठता है, क्या हमारे लाइफ में जो सक्सेस है, क्या वो हमारे हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है या हमारे डेस्टिनी पे वर्क करता है, डेस्टिनी पे डिपेंड करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है। दूसरे लोग हार्ड वर्क कर लेते हैं, उनको रिजल्ट नहीं करते हैं, उनको फिर भी रिजल्ट मिल जाता है। जैसे कई बच्चे होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, स्मार्ट वर्क करते हैं और मूवीज भी देखते हैं, सारे कार्य करते हैं और उनका जो है सिलेक्शन हो जाता है। कुछ लोग लगे रहते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो कभी 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 लोग एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, लोग सोचते हैं शायद मेरे भाग्य में कमी है, कभी कभी लोग सोचते हैं शायद मेरे प्रयास में कमी है। और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर जो सक्सेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है हमारे हार्डवर्क पे या वो डिपेंड करता है हमारे डेस्टिनी पे। इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, बहुत जबरदस्त। तो इसको आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये किस पे डिपेंड करता है। तो आप देख रहे हैं किसान को, दिख रहा है आपको सबको किसान? हरे कृष्णा। आप सभी को किसान दिख रहा है? हरे हाँ कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ। तो अब देखिए, किसान जो है, किसान किसान खेती करता है, तो खेती करना उसके कंट्रोल में है। खेती करना मतलब जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए वो जो है जोतता है, फिर बीज डालता है, ये उसके कंट्रोल में है। लेकिन बारिश का आना नहीं आना उसके कंट्रोल में नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? बारिश का आना नहीं आना उसके कंट्रोल में नहीं है, ये डिपेंड करता है डेस्टिनी पे। तो हमारी लाइफ के अंदर दोनों चीजें हैं, डेस्टिनी और हमारा एफर्ट। एक चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर कोई मेहनत करेगा तो धीरूभाई अंबानी बन जाएगा, ये गलत कंसेप्ट है। अगर हमारी मेहनत से हम सब कुछ प्राप्त कर लेते तब तो फिर, तो आप समझ पा रहे हैं, तब तो फिर जो है कोई रोल ही नहीं था डेस्टिनी का। आप समझ पा रहे हैं? अगर हमारी मेहनत से अगर हर कोई मेहनत करके धीरूभाई अंबानी बन जाता तो आज तो खूब सारे धीरूभाई अंबानी होने चाहिए थे, पर ऐसा संभव नहीं है। या हर कोई अगर किस्मत पे डिपेंड है कि कोई किस्मत को ही सब कुछ माने, एफर्ट ना करे,
है ना। तो कुछ लोग हो, लेकिन सारे लोग तो इतने भाग्यशाली नहीं होते, तो इसको कैसे समझाएंगे। तो एक श्लोक है भगवत गीता के अंदर 18वें अध्याय का 14वां श्लोक, मेरे पीछे पीछे आप दोहराएंगे। जितने ज्यादा लोग श्लोक उच्चारण, जितना हम श्लोक उच्चारण करते हैं उतना हमारा कॉन्शियसनेस, चेतना, हमारा थिंकिंग, वो जो है उसके अंदर से जो है वो उसका शुद्धिकरण होता है। श्लोक उच्चारण करने से ये साउंड जब हमारे मस्तिष्क के अंदर जाता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है, काम क्रोध मोह मत मात्सर्य से। इसलिए श्लोक उच्चारण करना बहुत अच्छा है। और संस्कृत लैंग्वेज तो वैसे भी बहुत बढ़िया है, संस्कृत लैंग्वेज का उच्चारण करने से कई बीमारियां भी दूर होती हैं। तो आप रिसाइट करेंगे मेरे पीछे। जी प्रभु जी। ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग प्रयास कीजिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता अधिष्ठानं पंचमम जीवन बेचा पंचमम। पंचमम। तो ये 5 फैक्टर है। अब आपको आज एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो पता लगने वाला है गीता से। हमारे लाइफ के अंदर हमारा सक्सेस, जिस कोई भी कार्य में सक्सेस चाहिए होता है, उसके पीछे 5 फैक्टर है, तो ध्यान से समझना है। कोई भी काम कार्य आप कर रहे हैं अपने जीवन में, उसमें 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। जो वो 5 चीजें होती भी वो कार्य संपूर्ण होता है। तो इसमें है, पहला है अधिष्ठानम, कार्य करने वाला। खेत है लेकिन किसान नहीं है खेती करने के लिए, तो क्या फायदा। तो कर्ता मतलब हम, कर्ता मतलब हम जीवात्मा, तो कर्ता का भी रोल रहता है। तो लेकिन यही नहीं, प्रॉब्लम क्या है, लोग मानते हैं कि कर्ता का ही रोल सब कुछ होता है, कर्ता का ही सारा रोल होता है। कर्ता का रोल 100% नहीं है, कर्ता का रोल 1/5 है। कर्ता का रोल 1/5 है। आप देख रहे हैं। इसलिए जो है ये जो लोगों का प्रश्न उठता है ना कि मेरे हार्डवर्क से मुझे सक्सेस मिल जाएगा, ये गलत है। क्योंकि बाकी 4 फैक्टर तो पिक्चर में आए नहीं। तीसरा जो बताया गया है करणम, करणम का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। जैसे किसान को खेती करना है, तो किसान को खेती करना है तो उसके पास खेती करने के लिए ट्रैक्टर होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स तो होने चाहिए ना। अगर इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होंगे तो, अगर खेत भी है किसान भी है तो कैसे करेगा। तो वैसे ही इंस्ट्रूमेंट मतलब जिन कार्यों से कोई कार्य किया जाता है, जैसे रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो भी कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको करने के लिए रिसोर्सेज है कि नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। और चौथा है चेष्टा, चेष्टा मतलब इंडिवर। किसान है, खेत है, रिसोर्सेज भी है, लेकिन इच्छा नहीं है करने की, अगर प्रयास नहीं किया तो क्या होगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। और सबसे बड़ा फैक्टर है देवम, गॉड। गॉड मतलब सबसे बड़ा फैक्टर इनमें। ये चारों फैक्टर गॉड के अंडर में, तो कोई कितना भी प्रयास कर ले अल्टीमेटली गॉड पे डिपेंड होता है। तो ये जो है गीता बोलता है कि 5 जो है चीजें हैं जो हमारे किसी भी कार्य में सक्सेस को डिफाइन करती है। अब इसमें ये जानने वाला, किस्मत को यहाँ पर देवा बोलते हैं, जिसको किस्मत बोला जाता है वो क्या है वास्तव में, डेस्टिनी, वो है देवम। तो नो डाउट देवम का रोल इन चारों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये चारों नहीं करोगे फिर भगवान की कृपा मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको इसलिए बोला जाता है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मतलब हमको अपना प्रयास करना है, हमारा एफर्ट करना है। हमारे हाथ में ये 4 फैक्टर हैं, बाकी ये जो 5वां फैक्टर है ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हमको अपना प्रयास भी करना है, और फिर जो है प्रयास करने के बावजूद भी सक्सेस मिले गारंटी नहीं है। लेकिन ये गारंटी के प्रयास नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। आप समझ पा रहे हैं। वैसे बहुत सुंदर उदाहरण है। अगर जैसे आप लोगों को लिफ्ट चाहिए, तो लिफ्ट चाहिए तो आपने अपना हाथ आगे बढ़ाया लिफ्ट के लिए, ठीक है। अब आपने हाथ आगे किया सड़क पे खड़े होकर लिफ्ट के लिए, तो जब तक आप हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक गारंटी नहीं है कि, तब तक ये श्योर है कि आपको लिफ्ट नहीं मिलेगा। बिना हाथ बढ़ाए कोई लिफ्ट नहीं देने वाला। लेकिन आप हाथ बढ़ाओगे तो चांस है कि लिफ्ट मिल जाए, चांस है कि नहीं भी मिले। तो ये डेस्टिनी और हमारे हार्डवर्क का रोल यही है। अगर हम हार्डवर्क करेंगे, किसान खेती करेगा और बारिश का चांस होता है तो पक्का उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर खेती ही नहीं करेगा तो बारिश आ भी जाएगा तो कोई चांस नहीं है।
तो ये इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारे जीवन में किस्मत और हार्डवर्क दोनों का रोल है। हमारे लाइफ में सक्सेस केवल हमारे हार्डवर्क पे डिपेंड नहीं करता, या केवल किस्मत पे डिपेंड नहीं करता, ये इन सब चीजों पे डिपेंड होता है। तो ये डाउट आपका इससे क्लियर हो जाएगा कि मेरे लाइफ में मेरा सक्सेस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा। जैसे उदाहरण दे रखा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब बात ये है, कल हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, ये जो मैंने बताया था आपको कि हमारा जो ये एक तो होता है मटेरियल वर्ल्ड, एक होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, एक होता है मटेरियल वर्ल्ड, एक होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो पॉइंट ये है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है वो क्या है, वो 3/4 ऑफ क्रिएशन है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो 3/4 ऑफ क्रिएशन है। मतलब लगभग 3/4 जो हिस्सा है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत। और जो बाकी जो हिस्सा है वो क्या है, मटेरियल वर्ल्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, जिससे पता लगेगा कि क्या भगवान क्रूर हैं, क्या वो सबको कष्ट में देखना चाहते हैं, है ना। भगवान क्या है वास्तव में, भगवान का नेचर कैसा है, हमको पता लगेगा। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, ये भी पता लगेगा। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ये सभी को दिख रहा है ना स्लाइड? हाँ जी प्रभु प्रभु जी। जी। तो आध्यात्मिक जगत जो है, स्पिरिचुअल, हम जो देखते हैं, जैसे जो दिखाते हैं सोलर सिस्टम है जिसको हम देखते हैं, हमको साइंस बताता है कि सोलर सिस्टम है, ये जो भी हम देख रहे हैं ब्रह्मांड, ये तो केवल एक भौतिक जगत का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास जो है एक बोरी है जिसमें सरसों के दाने हैं, उस बोरी है जिसमें सरसों के दाने हैं, उसमें से एक जो दाना है वो एक ब्रह्मांड है। ऐसे करके अनेक ब्रह्मांड है। और पूरी जो बोरी है वो क्या है, भौतिक जगत। तो ये जो पूरा स्पेस है, ये पूरा जैसे स्पेस दिख रहा है आपको, इसमें 3/4 जो है वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। मतलब ऐसी सृष्टि भी है जिसको आध्यात्मिक जगत बोलते हैं, गोलोक वृंदावन या भगवान का धाम। ऐसे पहले लिखते थे ना कि गोलोक वास कर, गोलोक सिधार गए, उसके बाद लोगों ने लिखना शुरू किया स्वर्ग सिधार गए, अब कुछ समय बाद दिखेंगे नर्क सिधार गए, है ना। तो पॉइंट ये है कि पहले लिखते थे गोलोक सिधार गए, तो गोलोक जाते, गोलोक क्या है, आध्यात्मिक जगत है। हम जो जगत देखते हैं वो भौतिक जगत है। इस भौतिक जगत के परे एक और जगत है जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक जगत। आप समझ पा रहे हैं? और आध्यात्मिक जगत है वो ज्यादातर वही है क्रिएशन में। भौतिक जगत बहुत कम है जिसको 1/4 बोला गया है। तो प्रश्न, और हमारा घर कहाँ है, हमारा घर है आध्यात्मिक जगत। हमारा घर कहाँ है, आध्यात्मिक जगत। हम कहाँ से आए हैं, ये हमारा इस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, ये हमारा असली घर नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे मैं जो है, मेरा असली घर क्या है, ये भौतिक जगत नहीं है। कैसे पता लगता है? क्योंकि इस जगत के अंदर हमको अनेक प्रकार से कष्ट मिलते हैं, हम सुखी नहीं है। इसका मतलब पता लगता है कि मेरा ये परमानेंट जगह नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि ये जगत किस भगवान ने क्यों बनाया, भौतिक जगत क्यों बनाया, और ये भौतिक जगत है क्या? तो बोलते हैं, गीता के अंदर बताया गया भौतिक जगत जो है, ये छोटे वाला पेड़ देख रहे हैं, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, मतलब रिफ्लेक्शन है। यानी आध्यात्मिक जगत में जो भी चीज है उसका रिफ्लेक्शन है इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक दुनिया में। तो यहाँ पर जो भी है वो रिफ्लेक्शन है वास्तव वस्तु का। वास्तव वस्तु क्या है, रियलिटी क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है, ऐसी जगह बता सकते हैं जहां उल्टा पेड़ दिखता है आपको? ऐसी जगह है जहां पर आपको पेड़ का ब्रांच ऊपर, पेड़ का रूट ऊपर दिखेगा और पेड़ की पत्तियां नीचे दिखेंगी। ऐसा कोई पेड़ देखा है आपने? ऐसा कोई पेड़ होता है? ऐसा पेड़ आपने देखा है जिसकी जड़ें ऊपर हैं लेकिन जिसकी जो है पत्तियां वो नीचे हैं? देखा है आप लोगों ने? हरे कृष्णा। जड़ें तो ऊपर देखी है लेकिन पत्तियां नीचे नहीं दिखा।
कहाँ पर देखा है? नहीं, जड़े ऊपर देखा है मैनग्रोव ट्री का, लेकिन पत्तियां नीचे नहीं देखा। ओके, पत्ते भी ऊपर ही होते हैं। पर ऐसा 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 पेड़ भी होता है, ऐसा पेड़ है जहाँ पर जो रूट होती है वो ऊपर होती है और ब्रांच नीचे होती है। अच्छा, ऐसा ऐसा जाने ऐसा पेड़। और कोई? पीपल का पेड़ प्रभु जी। पीपल का पेड़? पीपल के पेड़ में तो हमने देखा है कि प्रभु जी ब्रांचेस तो ऊपर ही होती हैं। उसकी कुछ कुछ वोल पे भी होती है। प्रभु जी बड़ का पेड़, बड़ का। वो तो ठीक है, लेकिन ब्रांच वो उसकी रूट ऊपर जाती है नो डाउट, लेकिन उसकी ब्रांचेस ऊपर ही रहती है ना। बड़ का पेड़। वो तो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। आप समझ पा रहे हैं कि ब्रांचेस नीचे होता ऐसा पेड़, तो ऐसा पेड़ होता है, जानना चाहते हैं? ऐसा पेड़ होता है नदी के अंदर। कोई नदी है, कोई तालाब है, उसके पास में अगर कोई पेड़ है तो उसका प्रतिबिंब दिखता है कि नहीं दिखता आपको? कोई नदी और तालाब के पास पेड़ है तो उसका रिफ्लेक्शन आपको क्या दिखता है पानी में? उल्टा दिखता है कि नहीं दिखता? समझ पा रहे हैं ना? किसी तालाब के पास में कोई पेड़ है तो उसका रिफ्लेक्शन आपको उल्टा दिखता है ना? जी जी तो जो पेड़ दिख रहा है उल्टा, वो क्या है? भौतिक जगत। उल्टा क्यों बताया गया है इस भौतिक जगत को? क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये शुरू होता है ब्रह्मा जी के लोक से। ब्रह्मा जी का एक लोक है जिसको ब्रह्म लोक बोलते हैं, वहां से जो है ये शुरू होता है और ये नीचे की तरफ बढ़ता है। दूसरा पॉइंट क्या है? जो भी हम इस जगत में आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली आनंद इस भौतिक जगत में नहीं है। असली आनंद भगवत धाम में है, भगवान के घर में है। पर इस जगत में जो आनंद महसूस होता है वो टेम्पररी होता है, वो असली नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है असली आनंद का। असली आनंद, असली रिश्ते, असली प्रेम इस जगत में लोग बोलते हैं आई लव यू, है ना? एक लड़का एक लड़की को बोलता है आई लव यू, पर वो लव नहीं है, वो क्या है? लस्ट। नहीं? क्या लगता है आपको? वैलेंटाइन डे आता है तो लोग बोलते हैं आई लव यू, लेकिन बोलना क्या चाहिए? आई लस्ट यू। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आई लस्ट यू। बोलने का हालत में नहीं रहता है। हाँ, वो बोलने का हालत नहीं होता, लेकिन उसके पीछे क्या है? वास्तव में प्रेम का मतलब होता है समर्पण, प्रेम का मतलब होता है सेक्रीफाइस। लेकिन ये प्रेम क्या है? ये स्किन डीप प्रेम है, ये चमड़ी तक ही ये प्रेम सीमित है। ये प्रेम गहरा नहीं है, ये चमड़ी तक सीमित है। लेकिन असली प्रेम क्या है? आध्यात्मिक जगत में। आप समझ पा रहे हैं? तो पॉइंट ये है, यहाँ पर असली प्रेम नहीं है। असली प्रेम क्या है? भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में। उसका रिफ्लेक्शन है जिसको लस्ट बोलते हैं। लस्ट जो होता है, लस्ट क्या है वास्तव में? काम वासना क्या है? काम वासना है कि भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम था वो कन्वर्ट हो गया काम वासना में, जिस प्रकार दूध कन्वर्ट हो जाता है दही में। तो जब इस भौतिक जगत में हम आए, जब इस भगवान के घर को छोड़ के हम इस भौतिक जगत में आए, तो हमारी जो प्रेम था भगवान के प्रति वो काम वासना में कन्वर्ट हो गया। आप समझ पा रहे हैं? तो आपसे एक प्रश्न पूछना है मुझे। जैसे हमको कोई जो है प्रश्न उठता है कि भगवान ने जगत बनाया क्यों? हमको कष्ट देने के लिए। इस जगत में सबको कष्ट मिलता है, तो भगवान ने जगत क्यों बनाया? कष्ट देने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई हैव आंसर। सभी को मौका मिलेगा। तो ये हम समझ सकते हैं सिटी प्लानिंग से। आप लोग मुझे बताइए, अगर कोई शहर बसाना होता है तो क्या क्या चीजें देखनी पड़ती? क्या क्या डिपार्टमेंट्स होने चाहिए? क्या क्या चीजें आवश्यकता है अगर कोई शहर को बसाना है तो? प्रभु जी उसमें हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, बस और बस एक एक चीज बताएंगे। स्कूल होना चाहिए, आपने बता दिया। और कोई बताना चाहेगा? जगह होनी। हरे टेंपल होना कृष्ण। चाहिए। हाँ, सबको मौका मिलेगा। यस, बताइए। टेंपल होना चाहिए। टेम्पल होना चाहिए, गुड। और हरे कृष्ण गुरु जी, जगह होनी चाहिए। हाँ, जगह तो होनी चाहिए। मतलब क्या क्या डिपार्टमेंट्स होने चाहिए? मतलब क्या क्या चीजें जरूरी है शहर को काम करने के लिए? जैसे गुरुजी उसमें तो सबसे पहले लोग होने चाहिए। वो तो है ही,
लोग लो तो होने रहेंगे। चाहिए, एक अनुशासन कायम करने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे अभी हम एट प्रेजेंट हम अगर बात गुड। करें तो गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, हाँ तो गुड एक रूलिंग एक डिपार्टमेंट होनी चाहिए और गुड। कुछ नियम कानून होने चाहिए जिसकी वजह से मतलब सब कुछ संतुलन में रहे। वेरी नाइस गुड। और कोई बताना चाहेगा? और एक होता है कि कोई भी मतलब स्टेट हो या फिर कोई भी राज्य, उसका एक लिमिटेशन रहना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर एरिया रहना चाहिए। ओके। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी उसमें कोई शासक एक तरीके से कह सकते हैं, कोई नियंत्रण करने वाला होना चाहिए जो सारी चीजों को देखने वाला हो। वो पॉइंट तो सेम पॉइंट है जो आपने बताया, उन्होंने बता दिया। और तो और ठीक है। प्रभु जी उसमें एक मतलब दंड का प्रावधान होने के लिए एक जेल भी होनी चाहिए। हाँ गुड। तो हमने देखा स्कूल्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन होने चाहिए, मतलब पोस्ट ऑफिस वगैरह, हॉस्पिटल होने चाहिए, है ना, बैंकिंग सेक्टर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए, रोड्स होनी चाहिए, राइट, पार्क्स होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, राइट, होना चाहिए कि नहीं? जेल्स होता है कि नहीं होता सिटीज में? हाँ प्रभु जी। होता है सर। पुलिस थाना होता है, जेल होता है। तो जेल क्यों होता है? दंड देने के लिए, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। गुड, दंड देने के लिए। तो क्या जो अच्छे काम करते हैं उसे हम प्रेज करते हैं, जो बुरे काम करते हैं उसे हम दंड देते हैं। बहुत मतलब अच्छा, अच्छे काम के लिए अच्छा और बुरे काम के लिए बुरा, सही कर्मफल जो बात है, बोलते हैं हम। सही बात है, अच्छा बताया आपने। लेकिन अब पॉइंट ये उठता है, जेल बनाए जाते हैं ताकि जो लोग नियम तोड़ते हैं उनको जेल में डाला जाए, पर जेल बनाने के पीछे क्या गवर्नमेंट की भावना ये होती है कि सभी लोगों को जेल में डाल के उनको सड़ाया जाए, सभी लोगों को जेल में डाल के पनिशमेंट दिया जाए? क्या फीलिंग होता है गवर्नमेंट का, क्या भाव? रिफॉर्मेशन के लिए कभी कभी हमें रिफॉर्म भी करना होता है, टीचिंग जो बोलते हैं। गुड। गवर्नमेंट एक होता ये है सोचती डेथ सेंटेंस। हाँ, आपको सबको मौका मिलेगा, बताइए। है, गवर्नमेंट सोचती है कि जेल के नाम से लोग जो मतलब गलत काम वगैरह ये सब नहीं करेंगे, इसलिए सोचती है कि पुलिस वालों को देखकर वगैरह जो सब करते हैं ये सब ना करें। तो जिस प्रकार डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, वैसे पुलिस डिपार्टमेंट, प्रिजन हाउस भी होता है, क्योंकि अगर क्रिमिनल्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, सारे लोग तो नियम नहीं मानने वाले, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ डिपार्टमेंट होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं जेल। लेकिन गवर्नमेंट का ये भावना नहीं कि सारे लोग जेल में ही रहें, है ना, कि सब लोगों को जेल में जो है पनिश ही करो, ये भावना से जेल नहीं खोला गया कि सारे लोग इसी में पूरा जीवन बिताएं। लेकिन इसका बहुत अच्छा बताया था उन्होंने, माता जी ने बताया था कि इसके पीछे भावना होता है कि रिफॉर्मेशन, ये पनिशमेंट की जगह नहीं है, ये रिफॉर्मेशन सेंटर है। इसलिए आपको पता है यूएसए के अंदर आजकल उनको जेल नहीं बोलते, पता क्या बोलते हैं? यूएसए के अंदर आजकल इनको जेल नहीं बोलते, यूएसए के अंदर आजकल बोलते हैं रिफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट। अगर कोई 2 साल के लिए 4 साल के लिए जेल गया है तो ऐसा बोलते हैं कि ये जो प्रभु जी है ना, ये प्रभु जी जो है रिफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट जाके आए हैं, इन्होंने कोर्स किया है इंस्टीट्यूट से। आप समझ सकते हैं कितना सम्मानजनक शब्द है, क्योंकि क्या है कि जेल बोलने में बड़ा अपमान होता है। अमेरिका के अंदर शेफ को क्या बोलते हैं पता है आपको? इस तरफ जो शेफ वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं कुकिंग इंजीनियर। तो कोई अमेरिका में शेफ है तो उसका पिताजी क्या बोलेगा, कोई पुत्र है तो पिताजी बोलेगा मेरा जो लड़का है ना वो कुकिंग इंजीनियरिंग कर रहा है, कुकिंग इंजीनियर है। वो सोचेगा अरे कुकिंग इंजीनियर है, वाह कितनी बड़ी पोस्ट है। उसको पता नहीं कुकिंग इंजीनियर को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, बावर्ची। शब्दों का बड़ा खेल होता है, आप समझ रहे हैं? एनीवे, तो जेल क्यों होता है? ताकि लोगों को जो है रिफॉर्म किया जाए। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सारे नियम नहीं मानेंगे, तो उनको रिफॉर्म करने के लिए जेल होता है, ठीक है? ये मैंने आपको बताया। जैसे ही व्यक्ति है, अब जेल का आवश्यकता हमने डिस्कस किया, रिफॉर्मेशन, ताकि वो अपने आप में सुधार करे और
जेल से बाहर आए। तो अगर देखा जाए तो इस भौतिक जगत को भगवान ने बताया है जेल, दुखालयम अशाश्वतम। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण तो बोलते हैं, हमें पीछे पीछे बताना चाहेंगे? तो मैं आपको शेयर करता हूँ, श्लोक है 8वें अध्याय का 15-16वां श्लोक, 8 चैप्टर का 15 और 16 श्लोक। यस, ये दिख रहा है सभी को श्लोक? सभी को दिख रहा है श्लोक? जी प्रभु जी। मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। तो जो है भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि ये जगत है, क्या है इस जगत को, क्या बताया गया? दुखालयम अशाश्वतम, दुख का घर बताया गया। जैसे विद्यालय होता है, विद्यालय मतलब विद्या का घर, वैसे ही हिमालय होता है बर्फ का घर, हिम। एक होता है दुखालय, दुखालय मतलब दुख का घर। अब आप बताइए, आप हिमालय में जाएंगे या आप विद्यालय में जाएंगे तो आपको किराने का सामान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर कोई किराने का सामान ढूंढे विद्यालय में या हिमालय में तो उसको क्या बोलेंगे आप? पागल है। और कोई इस दुखालय के अंदर सुख ढूंढता है, उसको क्या बोलेंगे? अब उसको वो भी पागल बोला जाएगा प्रभु। अच्छा, और ज्यादातर लोग क्या हैं? पागल ही हैं सब। तो समझ पा रहे हैं? तो ये सही बात है। अब कैसे दुख मिलता है? जैसे जेल के अंदर पत्थर तोड़ने पड़ते हैं। पागल नहीं, उनको इग्नोरेंट बोलेंगे, इग्नोरेंट। हाँ, क्योंकि पागल शब्द थोड़ा ज्यादा हार्श शब्द है। हाँ, पागल नहीं बोल सकते, क्योंकि जो रियलिटी हम देख रहे हैं वो हमको ऐसा लगता है कि वही रियल है। एक्चुअली तब तक रियल है जब तक हमें राइट नॉलेज नहीं मिल जाता है, जो गीता में है। हाँ, तो पॉइंट यही है कि अल्टीमेटली जो है, जस्ट हमें अल्टीमेटली ये दुख हमको मिलना है। अब जैसे जेल के अंदर दुख कैसे मिलता है? पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, प्रॉपर रहने का फैसिलिटी नहीं होता। आजकल तो वैसे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास भी जेल है, लेकिन जनरल बता रहा हूँ। तो कैसे कैसे दुख मिलते हैं, इस भौतिक जगत को भी जेल के समान बताया गया है। इस भौतिक जगत को बोलते हैं दुर्ग, किला। और इसकी जो जेलर हैं वो कौन है? दुर्गा देवी। जैसे हर जेल के जेलर होते हैं, तो यहाँ के जो जेलर हैं कौन है? दुर्गा देवी। तो ये भौतिक जगत जो है, ये जो है दुख का घर है। यहाँ पर दुख मिलता है। कैसे कैसे दुख मिलता है? जन्म का दुख, ये मैंने आपको बताया था, है ना? बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, फर्स्ट सेशन में याद कीजिए। हैप्पीनेस ऑन सेल, बुढ़ापे का दुख। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, कोई जन्म लेना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई बीमार नहीं होना चाहता, फिर भी होता है। तो ये क्या है? ये पनिशमेंट मिलती है हमको जेल में। और ये पनिशमेंट कैसे मिलती है? 3 प्रकार से। या तो दूसरे जीव हमको पनिशमेंट देते हैं, जैसे कोरोना वायरस, या जो है दूसरे, या जो है हमारा खुद का मन और हमारा शरीर। किसी को कोई कैंसर है, किसी को कोई मेंटल डिजीज है, तो हमारा शरीर और हमारा मन माध्यम बनता है। या प्राकृतिक आपदाएं, जैसे अभी निसर्ग तूफान आया, उससे पहले अम्फान तूफान आया, तो ऐसे करके समस्याएं आती हैं। तो ये 3 प्रकार की एजेंसीज हैं जो हमको कष्ट देती हैं। ये बेसिकली जेल है। और ये जेल, इस जगत को जेल बताया गया है। और जो भी जगत में रह रहे हैं वो क्या है? कैदी हैं। क्या क्राइम किया है उन्होंने? कुछ क्राइम तो किया होगा ना, तभी तो जेल में डाला है। तो वो भी देखते हैं क्राइम क्या है। और ये जो दुर्गा देवी है वो स्पेशल जेलर है। उनके पास रिवॉल्वर नहीं है, उनके पास त्रिशूल है, त्रिशूल। वो त्रिशूल चुबाती रहती हैं। तो ये त्रिशूल चुबाना मतलब 3 प्रकार के कष्ट मिलते हैं हमको। मतलब 3, ये जो ये कष्ट मिलते हैं 3 एजेंसियों के थ्रू। आप समझ पा रहे हैं? जैसा मैंने बताया, इनको क्लेश भी बोलते हैं। मुख्य रूप से 4 कष्ट तो है ही, इसके अलावा 3 क्लेश हैं जिनको बोलते हैं आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया था।
तो हमने क्राइम क्या किया है? जेलर कौन है? दुर्गा देवी, राइट? हमने क्राइम क्या किया है? हमारा घर कहाँ पर है? मैंने बताया आपको, आध्यात्मिक जगत, जहां पर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, बलराम जी रहते हैं, ग्वाल बाल हैं, गाय हैं, हम वहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस जेल में आ गए, हमने क्या क्राइम किया? हमने अपनी स्वतंत्रता दुरुपयोग किया। आप समझ रहे हैं? हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। किस प्रकार का दुरुपयोग किया? क्योंकि हमको थोड़ी स्वतंत्रता दी है भगवान ने, हमको लिमिटेड फ्रीडम दी है। जैसे एक गाय होती है, गाय को आप बांध के रखते हो, है ना, और उसको रस्सी जो होती है, थोड़ी फ्रीडम दी जाती है गाय को, तो ताकि वो जो है, आपने देखा होगा गाय या बैल को बांध के रखते हैं सेंटर से और घूमता रहता है, उसको थोड़ा फ्रीडम होता है, तो थोड़ा फ्रीडम दिया जाता है ताकि वो भोजन करे, जो भी उसको करना है। लेकिन अगर वो गाय या बैल भागने का प्रयास करेगा तो उसको सारा फ्रीडम ले लिया जाएगा, उसको और टाइट रस्सी से बांधा जाएगा। लेकिन अगर वही गाय बैल, अगर वो भागे नहीं, अपनी फ्रीडम का प्रॉपर यूज करे, तो उसको ज्यादा फ्रीडम दिया जाएगा। तो वैसे ही भगवान, हम जो हैं, हम भगवान के घर में रहते थे, धाम में रहते थे, हम भगवान के किंगडम से बिलोंग करते हैं बेसिकली, लेकिन हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे, ठीक है ना, भगवान को डिस्टर्ब करना चाहते थे, इसलिए इस जगत के अंदर भेज दिया। अब इसको कैसे समझेंगे? बहुत सुंदर उदाहरण है, ये 3 उदाहरण से समझेंगे। जैसे मान लीजिए, है ना, क्या जैसे आप देखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट आने वाले हैं बहुत सारे आपके घर पे, और आपकी मदर जो है कुकिंग कर रही हैं, और मदर को बहुत सारे आइटम्स बनाने हैं, तो मदर सुबह से लगी हुई है, टेंशन में है, और जो है आपका छोटा भाई जो अभी बहुत छोटा है, वो जाके मदर को परेशान करता है, बोलता है मुझे भी कुकिंग सीखना है, मुझे भी कुकिंग सीखना है, मुझे भी सिखाओ। मदर ऑलरेडी टेंशन में है, उनको कोई हेल्प कर नहीं रहा है, ऊपर से छोटा बच्चा परेशान कर रहा है, तो मदर जो है उसको क्या करेंगी? मदर उसको डांटेंगी, लेकिन डांटने से वो और परेशान करेगा, तो मदर क्या करेंगी? उसको एक टॉय सेट ला देंगी, नकली खिलौना। जैसे यहाँ पर एक किचन सेट ला देंगे, किचन सेट ला दिया या नकली खिलौना ला दिया, नकली सिलेंडर, नकली बेलन, नकली जो है चकला, सब ला दिया, बोल बनाओ, भोजन बनाओ। तो वो जो जब छोटा बच्चा है वो खुश हो जाता है, चलो मैं भी बनाऊंगा, मैं भी मम्मी का कंपटीशन करूंगा। तो मम्मी की कंपटीशन करने के चक्कर में भी चपाती बनाता है, सब्जी बनाता है, सिलेंडर भी होता है उसके पास, लेकिन वो सब क्या होता है? नकली होता है। और जब बच्चा भी कंपटीशन करता है मम्मी का, लेकिन अंत में क्या होता है? जब बच्चे को भूख लगती है तो किसके पास जाएगा? मम्मी के पास जाएगा, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं, लोकल नकली है। उसी प्रकार से हम भगवान के धाम से बिलोंग करते हैं। हम जब हमने देखा कृष्ण को, कृष्ण इतने अद्भुत कार्य करते हैं, भगवान इतने अद्भुत कार्य करते हैं, तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी करें, लेकिन हमारी कैपेसिटी तो वैसी नहीं है ना, क्योंकि कृष्ण है विभु और हम क्या है? अणु। हम कृष्ण के समान नहीं है, कृष्ण के गुण हमारे अंदर हैं, लेकिन क्वांटिटी में हम कृष्ण से छोटे हैं, क्वालिटी में हम कृष्ण के बराबर हैं। हमारे सारे गुण हमको परमात्मा से मिलते हैं, भगवान से मिलते हैं, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है, हमारे अंदर कम मात्रा में गुण है, भगवान में ज्यादा मात्रा में। तो जब हमने कृष्ण को देखा अद्भुत कार्य करते हुए, तो हमारी भी इच्छा हुई कि मैं भी अद्भुत कार्य करूंगा। कृष्ण ने हमको समझाएगा, भैया तुम केवल देखो, तुम नहीं कर सकते, लेकिन हम नहीं माने, तो कृष्ण ने बोला ठीक है, ये भौतिक जगत ले लो, नकली टॉय सेट ले लो। हमारी भी इच्छा हुई कि कृष्ण क्यों एंजॉय करते हैं, है ना, कृष्ण क्यों एंजॉय करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं आपको। ओके, एक बहुत सुंदर उदाहरण है। लोग, एक मिनट, लोग क्या है? ईर्ष्या करते हैं कृष्ण से, भगवान से। क्यों ईर्ष्या करते हैं? क्योंकि भगवान इंजॉयर है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। तो सबसे बड़ा लोगों का प्रॉब्लम होता है कि भगवान ने 16,108 शादियां की और हम एक शादी करते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम। आप समझ पा रहे हैं? ईर्ष्या होता है लोगों को। लेकिन एक चीज समझना चाहिए कि कृष्ण जो है क्या है? हम कृष्ण जैसे कार्य नहीं कर सकते।
तो लोग ईर्ष्या कैसे करते हैं, एक बार मेरे को याद है मैं जयपुर के अंदर था, तो एक किराने की दुकान पे गया था। तो किराने की दुकान पे गया तो किराने वाला जो है वो थोड़ा पता नहीं, हम लोग हमारा यूथ सेंटर था जयपुर में, तो किराने वाला जो है थोड़ा उसको प्रॉब्लम था कृष्ण से। तो मैंने किराने वाले को जो है बोला, किराने वाले ने क्या बड़ा अजीब से कपड़े पहन रखे थे, उसने निक्कर पहन रखा, टी शर्ट पहन रखा था, निक्कर टी शर्ट पहन रखा था और मॉडर्न जमाने का जो है परिधान पहन रहा। तो मैंने बोला कि आज प्रभु जी आपने कैसा ड्रेस पहन रखा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। वो नाराज हो गया मेरे से और बरस पड़ा। बोले हमने तो कभी आपको ये बोला है कि हमने आपको थोड़ी कभी कुछ बोला है कि कृष्ण कैसी ड्रेस पहनते हैं, कृष्ण क्या क्या काम करते हैं आपको पता है, हमने कभी आपको बोला? तो भड़क गया मेरे पे। बोले कृष्ण तो 16,108 शादियां करते हैं, है ना, और फिर भी जो आप उनको भगवान मानते हो, हमने थोड़ी कुछ किया ऐसा। तो मैंने कहा कृष्ण ने गोवर्धन भी उठाया था, तुम उठा के बताओ, यहाँ पर इमिटेट करोगे? यही एरिया मिला आपको इमिटेट करने का, यही एरिया मिला आपको फॉलो करने का कृष्ण को। गोवर्धन उठा के दिखाओ फिर मानेंगे, पहले गोवर्धन उठाओ फिर 16,108 शादियां करना। तो चुप हो गया। आप समझ गए? तो ये ईर्ष्या है, लोग ईर्ष्या करते हैं भगवान से। तो भगवान जैसे कार्य कर सकते हैं हम वैसे नहीं कर सकते, लेकिन हमको प्रॉब्लम हो जाती है भगवान से, हमको ईर्ष्या हो जाती है। इस कारण से भगवान बोलते हैं ठीक है बेटा ट्राई कर लो। तो भगवान हमको ये भौतिक जगत देते हैं, नकली टॉय सेट, एंजॉय करके देख लो। लेकिन जब हमको भूख लगती है, जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भोग करके, इंद्र तृप्ति करके, तो अल्टीमेटली किसके पास आना पड़ता है? माँ के पास, कि माँ मेरे को भूख लगी। तो ये जो है पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, ये व्यक्ति है, आप देख रहे हैं ये लैपटॉप पे काम कर रहा है, ड्राइवर है। तो ड्राइवर कब तक एंजॉय करता है? जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, लेकिन ड्राइवर भी एसी का मजा ले रहा है, गाड़ी का, ड्राइवर भी गाड़ी का आनंद ले रहा है। तो ड्राइवर बॉस की गाड़ी लेके घूमता भी अकेला। तो ड्राइवर को जब तक गाड़ी का आनंद मिलता है, जब तक के जो बॉस है, जब तक वो बॉस के आदेशानुसार कार्य करते हैं। लेकिन जैसे ही ड्राइवर बॉस से इंडिपेंडेंट कार्य करना शुरू करेगा, तो बॉस जो है, मान लीजिए जैसे ड्राइवर अपनी मनमर्जी से कहीं भी गाड़ी ले गया, है ना, और बॉस को आवश्यकता पड़ी, तो बॉस क्या है, गुस्सा हो जाएगा, और ऐसा कई बार होगा तो बॉस उसको जॉब से निकाल भी देगा। तो उसी प्रकार से जब हमने भी प्रयास किया इंडिपेंडेंट एंजॉय करने का, तो कृष्ण ने बोला ठीक है आप एक काम करो, आप इंडिपेंडेंट एंजॉय करना चाहते हो, आप चले जाओ भौतिक जगत में, यहाँ एंजॉय करो। ये तीसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण क्या है? तीसरा उदाहरण है, कृष्ण हमको एक्सपीरियंस दिलाना चाहते थे कि तुम मेरे से अलग रह के खुश नहीं रह सकते, इसलिए भौतिक जगत बनाया कि जाओ थोड़ा एंजॉय करके देख लो तुम एंजॉय कर पाते हो कि नहीं। और जब एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एंजॉय नहीं कर सकते, जब हम इस पे कन्विंस हो जाएंगे कि हम पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते, तो वापस कृष्ण के पास हम लौट जाएंगे, तब हम कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं बेसिकली। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फैन है, इसको बोलते हैं डायसन फैन। ये स्पेशल फैन है, एक बहुत महंगा आता है। ये जो फैन है इसके अंदर ब्लेड्स नहीं है, बिना ब्लेड का फैन है। तो ये जो फैन होता है इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके अंदर ब्लेड्स इसके अंदर हैं, यहाँ पर हैं नीचे वाले पार्ट में, और ये ब्लेड्स जो होती है एयर सक करती है और इससे फेंकती है। तो बेसिकली बात है, कई बार छोटा बच्चा होता है ना, ये प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, कोई छोटा बच्चा है, कई बार वो चलते हुए फैन में हाथ लगाना चाहता है, देखना चाहता है क्या है। तो शिला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, वो अपने जीवन से घटना बताते कि उनका पुत्र था, वो बार बार फैन में हाथ डाल रहा था, छोटा बच्चा। तो प्रभुपाद जी ने सोचा इसको कैसे समझाएं। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, फैन का स्पीड कम कर दिया, और फिर जो है बच्चे का अंगुली उसमें डाला, तो बच्चे को झटका लगा तो फिर वो समझ गया, और अगली बार उसने अपना हाथ नहीं डाला। उसी प्रकार से भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया, तुम एक्सपीरियंस करके देख लो, और एक्सपीरियंस करके देख लो कि मेरे से अलग रह के तुम खुश नहीं रह सकते, फिर अपने आप ही समझ जाओगे। तो वैसे ही ये जगत बनाया है, इसके कुछ नियम बनाए हैं, मटेरियल नेचर के कुछ नियम है, तो इस जगत के अंदर कष्ट डाले हैं। इसलिए कई बार ये भी होता है अच्छे लोगों के साथ, ये भी अब आगे प्रश्न का उत्तर आएगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट था। तो हमने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, इसलिए हमको जेल में डाल दिया। अब किसी को जेल में डालते हैं तो उसको जो है जेल की ड्रेस दिया जाता है, जेल की स्पेशल ड्रेस दी जाती है, जैसे ड्रेस है।
तो वैसे ही इस भौतिक जगत में जब आत्मा को डाला जाता है तो उसको भी ड्रेस दिया जाता है, पर जो कैदी है उसके पास तो एक ही ड्रेस का ऑप्शन है। हमारे पास 84 लाख ड्रेसेस हैं, 84 लाख। जैसे जलजा नवलक्षाणी बताते हैं कि जो 84 लाख योनियां हैं जिनमें जीवात्मा को जन्म लेता है। जैसे कि 9 लाख प्रकार के क्या है, जलचर प्राणी। तो किसी को मछली भी बन सकती है। जिसको स्विमिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है, जो बहुत ज्यादा स्विमिंग करता है, दिन भर स्विमिंग करता रहता है, हो सकता है उसको अगले जन्म में मछली बनना पड़े, क्योंकि पानी से प्यार है ना। पर मनुष्य के रूप में तो स्विमिंग नहीं कर सकता ठीक से, तो मछली बन के कर सकता है। फिर बोलते हैं स्थावर लक्ष्य विंशति, मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी योनियां है 20 लाख। अब पेड़ पौधे कौन बनते हैं? पेड़ पौधे वो लोग बनते हैं जो एक्सपोजर होते हैं, जो अंग प्रदर्शन करते हैं ना, जो अपना शरीर का अंग प्रदर्शन करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान पेड़ पौधा बना देते हैं। भाई तुमको अंग प्रदर्शन करना है, बिना कपड़े के खड़े रहो, धूप हो चाहे छांव हो चाहे बारिश हो। इसलिए जो भी एक्सपोजर करते हैं, जो भी ये अंग प्रदर्शन करते हैं, सबको पेड़ बनना पड़ेगा। ये ऐसा गीता में लिखा हुआ है। और फिर जो है 11 लाख प्रकार के रेप्टाइल्स हैं, है ना। और क्या है, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। और बताया गया है 30 लाख प्रकार के पशु हैं। तो अगर कोई बहुत ज्यादा नॉनवेज खाता है तो उसको शेर बनाते हैं भगवान। बोलते हैं गीता में, भाई अब मानव के शरीर में तो नॉनवेज खाने के लिए बना ही नहीं है, चाहे साइंटिफिकली देखो चाहे स्पिरिचुअली। तो तुम शेर का शरीर ग्रहण कर लो, शेर के शरीर में खूब मांस खाओ। किसी को बहुत ज्यादा सोने की आदत है तो बोले ठीक है पोलर बियर बन जाओ, 6 महीना सो, क्योंकि मानव शरीर तो सोने के लिए मिला नहीं है ना। आप दिन भर अगर 12-12 घंटा सोओगे मानव शरीर में, तो ये शरीर जो है आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, ये बना नहीं है सोने के लिए। तो फिर पोलर बियर बना, ठीक है पोलर बियर बन जाओ, 6 महीना सो। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस है। और बताया गया 4 लाख प्रकार की मानव योनियां हैं। अब आप बोलेंगे प्रभु जी 4 लाख प्रकार के तो मनुष्य दिखते ही नहीं हमको, सभी के 2 आंख, 1 मुंह, 2 कान है, फिर 4 लाख प्रकार का कैसा हो गया? तो ये 4 लाख प्रकार का डिफरेंस है चेतना के आधार पे। मैंने बताया था आपको फर्स्ट सेशन में, कुछ लोगों का जो चेतना होता है वो होता है अन्नमय। अन्नमय का मतलब है उनको केवल खाने से मतलब है, वो खाने के लिए जीते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अन्नमय, खाने के लिए जीवन जी रहे हैं। कुछ लोगों का जो है चेतना होता है प्राणमय। प्राणमय मतलब वो ये देखते हैं कि मैं कैसे जो है मरने से बच जाऊं, सर्वाइवल कैसा हो मेरा। तीसरा जो है फिर वो है मनोमय। मनोमय मतलब वो रिलेशन बनाना चाहता है लोगों से। उसके ऊपर आता है विज्ञानमय, कि वो सोचता है, इंटेलेक्चुअल होता है। तो ये सारे अलग अलग चेतना के स्तर हैं, उसके बेसिस पे 4 लाख प्रकार की योनियां हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो अब अगर हम जेल के अंदर हैं तो हमको किससे बांधा गया है? जैसे जेल कैदी को हथकड़ी से बांधा जाता है ना, कई बार तो गले में भी वो बड़ा हाथ डाल देते हैं, गोला सा, हाथ पैर अच्छे से बांधते हैं। हमको किससे बांधा गया है? कोई बता सकता है हमको किससे बांधा गया है? कोई बता सकता है हमको किससे बांधा गया है? प्रभु जी प्रकृति के 3 नियम जो हैं उनसे बांधा गया, 3 रस्सियों से। प्रकृति के 3 नियम से? 3 गुण जो है वो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, उसी के अंतर्गत जो है। गुड, सही बताया अवनीश प्रभु ने। और कोई बताना चाहेगा? कर्म से बांधा गया है। कर्म तो डाला गया है, लेकिन वास्तव में जो है गुण का मतलब होता है रस्सी। तो इन्होंने सही बताया, गुण का मतलब होता है रस्सी। तो 3 कंडीशनिंग है, इसको बोलते हैं इग्नोरेंस, पैशन और गुडनेस। ये 3 गुण है प्रकृति के। ये सतोगुण है, ये रजोगुण और ये तमोगुण। ये 3 गुण है प्रकृति के। और ऊपर कौन है? गुण के बाप कौन? कृष्ण। ऊपर कौन है? निर्गुण। तो कृष्णा तीनों गुणों के ऊपर है। आप देखिए पूरा फोटो नहीं है कृष्ण का, कृष्ण जो है पूरा फोटो नहीं है यहाँ पर। कृष्ण है तो कृष्ण तीनों गुणों से ऊपर है ना। जैसे जेल है, जेल के अंदर कभी कभी जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं, वो अपनी इच्छा से आते हैं। लेकिन साधारण लोग जब जेल में आते हैं तो वो कोई क्राइम करता है तो ही आते हैं। तो वो ऐसा नहीं कभी भी जेल में आ जाएं, कभी भी चले जाएं।
सिखाया था। लेकिन जो राष्ट्रपति है जेल में आ सकता है, कभी भी जा सकता है। तो उसी प्रकार से ये प्रकृति के 3 गुण हैं, इसको बोलते हैं सतोगुण, ये रजोगुण, ये तमोगुण। तो हर व्यक्ति का किस प्रकार का स्वभाव है, इस संसार में किस प्रकार का वो भोजन करता है, किस प्रकार का इसकी बोली है, किस प्रकार से उसका कार्य करने का ढंग है, ये डिपेंड करता है 3 गुणों पे। किसका मूड क्या है ये डिपेंड करता है। तो कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे आपने कठपुतली का खेल देखा है, कठपुतली का, तो कठपुतली के खेल में राजस्थान में बहुत होता है कठपुतली। तो उसमें क्या होता है कि वो नचाते हैं कठपुतली वाले पपेट्स को, पपेट डांस। तो वैसे ही हर व्यक्ति, गुण का मतलब होता है रस्सी, पर ये रस्सी ऐसी है जो दिखती नहीं है। प्रकृति के 3 गुण ऐसे हैं जो दिखते नहीं है और ये हर व्यक्ति को नचाते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे सतोगुण है, कैसे पता लगेगा कोई व्यक्ति सतोगुण में है? सतोगुण में जो व्यक्ति होता है उसके पास ज्ञान होता है, ठीक है ना, वो हमेशा जो है आनंद में रहता है, भौतिक आनंद, मतलब वो शांत रहेगा, खुश रहेगा, उसके पास ज्ञान होगा, साफ सुथरा रहेगा, दूसरे लोग का ख्याल रखेगा। तो भौतिक जगत में सबसे अच्छा है सतोगुण। इसमें रहने वाला व्यक्ति, कई लोग होते हैं सतोगुण में, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं दार्शनिक, फिलोसफर्स, कई साइंटिस्ट भी सतोगुण में होते हैं, पोएट्स। ठीक है, फिर बताया गया ये ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या है, सात्विक भोजन करते हैं, ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते, सत्य बोलते हैं, ऐसा करके बहुत सारे उदाहरण है। ये लोग बहुत जल्दी, इनको कोई फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन नहीं होता। दूसरे प्रकार के लोग हैं रजोगुणी, मोड ऑफ पैशन। ये बहुत लालची होते हैं, रेस्टलेस होते हैं और खूब ज्यादा खुद में एब्जॉर्ब होते हैं, आई वाले, अहंकारी होते हैं। ये बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। आप समझ पा रहे हैं? और ये जो भोजन करते हैं बहुत ही जो है तीखा भोजन करते हैं, स्पाइसी, और जो है ये रेस्टलेस होते हैं, इनको एक जगह बिठा नहीं सकते। ठीक है, तीसरे जो होते हैं इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब तमोगुणी लोग। ये लोग जो हैं, जो डिप्रेशन का और फ्रस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, इसका एक कारण है तमोगुण। वास्तव में 1 मिनट है ना, 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा, 30 सेकेंड्स के, जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, आज जो इतना प्रॉब्लम चल रहा है डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का, इसका कारण क्या है? तमोगुण। लोगों की दिनचर्या बहुत तमोगुणी हो गई है। तमोगुण का मतलब है लोग साफ सुथरा नहीं रहते, आलसी हो गए। आलस्य अगर किसी में है, किसी में पागलपन है, अवसाद है, तनाव है, तो इसका मतलब वो तमोगुण में। तो तमोगुण का जो भोजन होता है वो कैसा होता है? नॉनवेज खाते हैं ऐसे लोग, पुराना भोजन खाते हैं, बेकरी के आइटम, ये सब तमोगुणी। तो जब तक हम तमोगुण में रहेंगे, रजोगुण में रहेंगे, तब तक हमको कष्ट मिलेगा संसार में। कम से कम सत्वगुण में आना चाहिए, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? तीनों गुणों से ऊपर जाना। तो कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो अभी हम इन तीनों गुणों के अंडर में कार्य करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। तो इन तीनों गुणों के मिक्सचर से, कोई भी व्यक्ति एक पर्टिकुलर गुण में नहीं होता। जैसे कि सूप होता है, सूप के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो वैसे ही कोई भी एक प्रकार का गुण नहीं होता, बहुत सारे गुण मिलके सूप बनाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर तीनों गुण मिक्सचर में होते हैं। जिसमें सतोगुण ज्यादा होता है वो शांत रहता है, जिसमें रजोगुण ज्यादा होता है वो थोड़ा एग्रेसिव होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये रामायण के अंदर एक ही फैमिली में रावण जो था वो रजोगुणी था, कामी था। विभीषण जो थे वो सतोगुणी थे, भगवान राम के भक्त थे। रावण के अंदर एक बहुत अच्छी चीज मेरे को एक डिवोटी ने लेक्चर में बताया था कि हनुमान जी जब लंका गए थे तो देखा कि सारे असुरों के घर हैं, लेकिन एक घर देख रहा था जिसके अंदर राम जी की पूजा होती थी। तो हनुमान जी गए उस घर के अंदर और उन्होंने देखा कि उस घर के अंदर सब जगह राम 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 लिखा हुआ है। तो पता लगा कि ये तो विभीषण का घर है। तो हनुमान जी उन्हीं के घर पे गए, उनसे मिले जब वो सीता जी को ढूंढ रहे थे। तो जब रावण को पता लगा, भगवान के भक्त बड़े चतुर भी होते हैं, जब रावण को पता लगा कि भाई ये तो जो है, ये तुम मेरे राज्य में हो के राम का नाम कैसे लिख रखा है तुमने, सब जगह राम 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 लिख रखा है, ये तो गलत बात है।
इंडिया में होके पाकिस्तान का नारा कैसे लगा रहे हो, या पाकिस्तान में होके इंडिया का नारा कैसे लगा रहे हो? तो विभीषण ने बोला देखो भैया आपको समझना पड़ेगा राम का मतलब क्या है। अब विभीषण जो बुद्धिमान थे उनको पता था कि रावण असुर है, अगर वो नहीं इसको जो है बुद्धिमत्ता यूज नहीं करेंगे तो उनकी बात नहीं सुनेगा। तो जो है विभीषण ने बोला कि राम का मतलब है रा का मतलब है रावण, म का मतलब है मंडोदरी। तो राम का मतलब क्या है यहाँ पर, राम, रावण मंडोदरी, रावण मंडोदरी, रावण मंडोदरी। तो भगवान के भक्त बुद्धिमान भी होते हैं। तो विभीषण ने ऐसा करके रावण को कन्विंस किया और रावण ने उनको मारा नहीं। ऐसे ही कुंभकर्ण जो थे वो तमोगुणी थे, उन्होंने सोने का वरदान लिया था। तो ये उदाहरण है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब काल, काल क्या है? काल वो है जो क्षय करता है, किसी भी चीज को जो नष्ट करता है उसको काल बोलते हैं। और भगवान गीता में बोलते हैं, एक श्लोक बोलते हैं, आप दोहराएंगे मेरे पीछे? जी प्रभु जी। मेरे हिसाब से उनको श्लोक याद नहीं आ रहा है, 10th चैप्टर में शायद, कालो अस्मि। आपको याद है किसी को? 11th चैप्टर में प्रभु जी शायद। 11th में है ना? कौन सा श्लोक है ये? आई थिंक जब प्रकृति का वर्णन कंप्लीट होता है, मतलब जब विराट रूप खत्म होता है तैन उसके बाद बताते हैं भगवान। लेट मी रिमेम्बर, एक बार मेरे को ना थोड़ा मेरे को याद नहीं आ रहा, जस्ट लेट मी सर्च। किसी को याद है आपको? यस, तो ये श्लोक है 11.32। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवर्धो, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवर्धो, लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः, लोकान् समाहर्तुम् प्रवृत्तः, ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, ये अवस्थिता प्रत्यानिकेषु योद्धः, ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धः। इसमें भगवान बोले कालो अस्मि, टाइम आई एम, टाइम आई एम द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं क्या हूँ, काल हूँ, और मैं क्या हूँ, सभी को डिस्ट्रॉय करता हूँ। तो काल का काम क्या है? काल का काम है कि मैं सभी चीजों को नष्ट करता हूँ। तो काल के रूप में भगवान सबको नष्ट कर देते हैं। जैसे कोई अंगूर है, अंगूर को जब नया नया लाते हैं तो उसमें जूस होता है, फूला हुआ लगता है, कुछ समय बाद वो किशमिश बन जाता है, किशमिश सूख जाता है, ठीक है। और ये काल का जो साइकिल होता है ये साइक्लिक होता है, काल का जो कार्य होता है साइक्लिक होता है। जैसे किसी जन्म होता है, फिर उसका ग्रोथ होता है, फिर वो जो है मेंटेन है अपने आप को, पालन होता है उसका, फिर जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, अपने बच्चे पैदा करता है, फिर वो जो है बूढ़ा होता है, क्षय होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो काल ऐसे कार्य करता है, हर किसी की लाइफ में काल जो है साइक्लिक, फिर डेथ के बाद फिर बर्थ, पुनरअपि जननम पुनरअपि मननम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, ये बताते शंकराचार्य, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, है ना। तो ये बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु, साइकिल चलता रहता है। तो काल का जो साइकिल है वो क्या है, सर्कुलर है। और काल को बहुत बड़ा वो बताया गया है, गैम्बलर। गैम्बलर कैसे, गैम्बलर से कंपेयर करते हैं काल को, कैसे, जैसे गैम्बलर होता है, जब आप गैम्बलिंग करते हो तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप जीतते हो, और जब जीतते हो तो बहुत जीतते रहते हो, फिर आपकी आदत पड़ जाती है खेलने की। और फिर लेकिन क्या होता है, जब बहुत आपके पास पैसा दाव पे लगा देते हो, तब आप हार जाते हो। तो काल का यही काम है, जब हम लोग संसार में बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे हम उत्साहित होते हैं, नहीं संसार में रहना है, अंत में काल आके सब कुछ छीन लेता है। हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि मैं ये करूंगा, अमेरिका जाऊंगा,
है ना, ये एजुकेशन लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन अंत में सारी योजनाओं पे कौन पानी फेर देता है? काल। ठीक है, काल भी जो है ऐसा है कि ये कैसे काम करता है, जैसे कलयुग है, फिर उसके बाद उससे ऊपर आता है द्वापर, उससे ऊपर आता है त्रेता, और उसके ऊपर आता है सत्ययुग। तो काल जो है साइकिल्स में काम करता है। कलयुग की ड्यूरेशन बताई जाती है 4,32,000, द्वापर की बताई जाती है जिसकी जस्ट डबल 8,64,000, और त्रेता की बताई जाती है इससे गुना, कितनी? 12,96,000, और सतयुग की बताई जाती है इसे 4 गुना 17,28,000। तो ये सारा मिला के होता है 43,20,000 साल एक साइकिल काल का। और ऐसे करके काल के जो है कई साइकिल होते हैं, आप समझ पा रहे हैं? जैसे मनवंतर बोलते हैं, 71 साइकिल्स होते हैं इन ये जो युग होते हैं, इन युगों की आप साइकिल बनाते हो। ये एक डिफरेंट चीज है, इसको हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। तो मतलब ये हर कोई काल के इन्फ्लुएंस में, चाहे ब्रह्मा जी हो, कोई भी, ये सब क्या है? काल के इन्फ्लुएंस में। तो ब्रह्मा जी की आयु बताई गई है कितना? यूनिवर्स की जो साइकिल है ब्रह्मा जी के 100 साल। जैसे बताया जाता है देवी देवताओं के जो 6 महीने होते हैं, हमारे 6 महीने देवी देवताओं के 1 दिन के बराबर है। आप समझ पा रहे हैं? और ब्रह्मा जी के 100 साल की ड्यूरेशन कितनी है? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन अर्थ ईयर्स। तो ये बहुत लंबा कैलकुलेशन है। 1000 चतुर्युग की, जब 1000 चतुर्युग होते हैं, इसको बोलते हैं 1000 चतुर्युगों की साइकिल चलती है, इसको बोलते हैं ब्रह्मा जी का 1 दिन कल्प। ऐसे करके 1000 चतुर्युगों की साइकिल होती है, उसको बोलते हैं ब्रह्मा जी की रात। फिर ये साइकिल चलता रहता है, मतलब ऐसे कैलकुलेट किया गया है। तो काल ऐसे कार्य करता है। अब ये है कर्मों वाला जो इंपॉर्टेंट था। तो भगवान और कर्म में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन भगवान ने कुछ नियम बना रखे हैं कर्मों के। तो डायरेक्ट नहीं करते, नेचर के द्वारा ऑपरेट होता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत गरीब है ना, जैसे मैंने आपको बताई थी, कहानी बताई थी डार्विन की, कि डार्विन नास्तिक बन गए थे जब उनकी लड़की का डेथ हुआ था। वैसे ही ये व्यक्ति था, ये बड़ा फेमस व्यक्ति था, हैरोल्ड कुशनर। इसने किताब लिखी थी व्हाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल। तो इसका भी ऐसे ही हुआ था। ये जो व्यक्ति थे, ये इन्होंने कोई बुरा कार्य नहीं किया अपने जीवन में। अब ये इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा कि बुरे लोगों के साथ जो है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो इन्होंने इनके लड़के के भी डेथ हो गया था, तो इन्होंने किताब लिखा, इन्होंने रिसर्च किया कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो भगवान को मानता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने इस किताब में ये उन्होंने अपना रिसर्च बताया है। बोले कि भगवान एक व्यक्ति है जिनका हृदय है, जिनका सिर है, जिनके हाथ हैं। आप समझ रहे हैं? पर कोई भी व्यक्ति को संसार में कष्ट मिलता है, उसके 3 कारण हो सकते हैं। या तो भगवान को पता नहीं होता, भगवान को बोलते हैं भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं ऑल कॉग्निजेंट। या तो हो सकता है कि भगवान को लोगों के कष्ट के बारे में पता ना हो, इसलिए लोगों को कष्ट मिल रहा है। या हो सकता है कि भगवान का हृदय बड़ा क्रूर हो, उनको पता तो है, उनकी क्षमता भी है, लेकिन उनका हृदय बड़ा क्रूर हो, इसलिए लोगों को कष्ट मिल रहा है, वो कुछ करना नहीं चाहते। या हो सकता है कि उनके पास दिमाग भी है, उनको पता भी है, उनके पास हृदय भी है, लेकिन वो सक्षम नहीं है करने में, इसलिए लोगों का कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे। पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने रिसर्च किया, लेकिन ये तो जैसे कोई जज है, ऐसा नहीं है कि भगवान उनको कष्ट देना चाहते। कोई जज है, तो जज जब किसी को फैसला सुनाता है, एक व्यक्ति को सजा सुनाता है, दूसरे को छोड़ देता है। किस बेसिस पे? उस व्यक्ति ने कैसे कार्य किया, इस बेसिस पे, है ना। उस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं, कैसे एक्टिविटीज की, उसके बेसिस पे जज जो है उनको फैसला सुनाता है। ऐसा नहीं है कि जो जज है वो कोई जो है पक्षपात करता है। वैसे भगवान गीता में बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु, भगवान बोलते हैं भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में है और सभी के लिए बराबर है। पर जो जैसा कार्य करता है, भगवान पक्षपात नहीं करते, उसको उसी प्रकार से जो है, कोई अच्छा कार्य करता है तो भगवान उसके हिसाब से उसको रिजल्ट देते हैं, कोई बुरा कार्य करता है तो उसको वैसा भुगतना पड़ता है। तो ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है। तो ऐसा नहीं है बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है या अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है क्योंकि उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री हमको पता नहीं है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका बैकग्राउंड कर्म हमको पता नहीं है।
हमको लगता है वो सब अच्छे ही हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है वो हमको पता नहीं। जब तक बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं देखेंगे तब तक बता नहीं सकते। तो हम ये मॉडल डिस्कस कर रहे थे, यूक्यूल मॉडल। इसमें बताते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ये इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कर्म को बताया जाता है, कर्मा को बताया जाता है कि कर्म जो होता है बूमरैंग समान होता है। बूमरैंग, बूमरैंग जानते हैं आप? बूमरैंग, बूमरैंग एक वो होता है, इसको फेंकते हैं तो वापस आपके पास घूम के आता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बूमरैंग। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, है ना? इंग्लिश में बोलते हैं बूमरैंग, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। वो ऐसा छोटा सा होता है, इसको फेंकते हैं तो वापस जैसे डिस्क होता है वैसे आपके पास आता है। सिकंजा प्रभु जी, सिकंजा। आप जो भी बोलते हैं पता नहीं, बूमरैंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो कर्मों को बूमरैंग के समान बताया गया है। बूमरैंग मतलब कोई भी आप कर्म करोगे तो उसका रिजल्ट आपके पास आएगा। जैसे ये बीज बोगे, बीज बोगे तो फल मिलेगा, और फल से फिर फर्दर क्या होता है, बीज उत्पन्न होते हैं। फल से फिर फर्दर जो है, सॉरी, फल से क्या है, फिर फर्दर बीज उत्पन्न होते हैं। तो अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। एक कुछ कर्मों का फल तो तुरंत मिल जाता है, जिसको बोलते हैं इंस्टेंट कर्मा। जैसे एटीएम से पैसा निकालना हो तो इंस्टेंट आपको पैसा मिल जाता है। कुछ कर्मों का रिजल्ट डिले हो जाता है, इसको बोलते हैं जैसे चेक। फॉर एग्जांपल हम चेक साइन करते हैं तो चेक क्लियर होने में समय लगता है, तो डिलेड करना। जैसे मान लीजिए आपने जो है किसी को कुछ बुरा बोला, किसी को इंसल्टिंग शब्द बोले, तो कई बार आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाता है, वो व्यक्ति जो है थप्पड़ मार देता है। या कई बार जो है आपने, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, तो हो सकता है 3 महीना 4 महीना 3 साल 4 साल उसको कोई सजा ना मिले, फिर बाद में मिले। ऐसे ही जैसे आप कुछ खाते हैं तो कभी कभी क्या वॉमिटिंग हो जाता है, ये तुरंत वॉमिटिंग हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या है कि तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, अगले दिन फिर सुबह आपको उसका रिजल्ट मिलता है। सरसों के बीज है, उनको ग्रो करने में 3 से 4 महीना लगता है, लेकिन नारियल का पेड़ विकसित होने में बहुत टाइम लगता है, कई कई साल लग। रिजल्ट है वो डिलेड क्यों होता है, ये समझ के परे। तो आप सब धृतराष्ट्र को जानते हैं? धृतराष्ट्र, आप लोग सब धृतराष्ट्र को जानते हैं? जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। तो धृतराष्ट्र अंधे थे, ये तो सबको पता ही है, ठीक है ना। तो धृतराष्ट्र ने ये प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण से कि मेरे 100 पुत्र को क्यों मरवाया आपने, मैंने ऐसा क्या किया था। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि तुम्हारे आज से लगभग 50 जन्म पहले, 50 लाइफ पहले, तुमने एक चिड़िया का घोंसला था, है ना, एक घोंसला था एक पक्षी का, उसमें उसके 100 जो है अंडे थे। तुमने क्या किया, उस घोंसले को छेड़ा था और वो अंडे टूट गए थे। तो धृतराष्ट्र ने बोला तो उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाना चाहिए था, 50 जन्म के बाद क्यों मिला मुझे, अगर आपको रिजल्ट देना ही था। तो भगवान ने बताया कि 50 पुत्र, क्योंकि 100 पुत्र प्राप्त करना मतलब पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए। तो 50 जन्म उनको जो है पुण्य इकट्ठा करने में लग गए ताकि 100 पुत्रों का पुण्य प्राप्त कर सके। और जैसे ही वो पुण्य प्राप्त हो गया उसके बाद 100 पुत्र मर गए। तो कर्म कभी छोड़ते नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कर्म आपके पास आएगा ही आएगा। फिर बोलते हैं इंडिविजुअल कर्मा या कलेक्टिव कर्मा। जैसे कोई इंडिविजुअल रेस होता है तो अकेला व्यक्ति भागता है, एक होता है रिले रेस बोलते हैं शायद उसको, कलेक्टिव। तो वैसे ही कुछ कर्मा होता है इंडिविजुअल कर्मा होता है, कुछ कलेक्टिव। जैसे कि अभी कोरोना फैल रहा है तो ये जो है कलेक्टिव कर्मा है, कुछ लोगों ने जो है गड़बड़ किया, बाकी लोगों को उसका फल मिला। आप समझ पा रहे हैं, जो कलेक्टिव कर्मा बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था जो 23 सितंबर की घटना हुई थी, 23 नवंबर की 2008 में, उसमें सारे लोगों का दोष नहीं था, कुछ लोग ऐसे ही मारे गए, क्यों, कलेक्टिव कर्मा। तो कर्म क्या है, कर्म क्या है, बछड़े के समान बोलते हैं। जो कर्म का जो बछड़ा होता है, कर्म रूपी बछड़ा, वो अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है। जैसे गाय का बछड़ा होता है वो माँ को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार से कर्म रूपी बछड़ा अपने जीव माँ को ढूंढ ही लेता है, जिस जीव ने किया है उसको ढूंढ ही लेता है, कर्म से बच नहीं सकते। और ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया मुझे पता नहीं था। मैं एक आपको बहुत सुंदर घटना सुनाता हूँ। एक बार जो है मैं ट्रेवल कर रहा था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बॉम्बे गया था मैं।
तो लोकल ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, इससे पहले कभी ट्रेवल नहीं किया था लोकल ट्रेन में मैंने, तो मुझे पता नहीं था सिस्टम, और एक डिवोटी को मेरे को छोड़ना था। और मैं जो है उस समय मैंने ज्वाइन कर लिया था एज अ ब्रह्मचारी जुहू मंदिर में, तो मैंने भगवे वस्त्र पहन रखे थे। तो फिर क्या हुआ कि मैंने टिकट लिया था 3rd क्लास का और मैं चढ़ गया 1st क्लास में। मुझे पता नहीं था सिस्टम, लोकल ट्रेन तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं था, ट्रेवल ही नहीं किया था, फर्स्ट था। तो मैं टिकट लिया मैंने 3rd क्लास का, 15 या 10 रुपए का टिकट आया और 1st क्लास में चढ़ गया। अब उसमें 1st क्लास तो ऐसा नहीं है कि एसी वेसी होता है, पर 1st क्लास में भीड़ कम होता है। तो जब मैं चढ़ गया 1st क्लास में तो मैंने कहा यार इधर भीड़ ही नहीं है, बड़ा अच्छी बात है, ये तो आराम से चलेंगे। अब हुआ क्या कि थोड़े दूर हम गए और टीटी चढ़ गया 1st क्लास में। टीटी चढ़ के पूछा कि आपका टिकट दिखाओ। अब मुझे थोड़ी पता था, मुझे पता नहीं था कि मैंने गलत टिकट ले रखा है। तो मैंने टीटी को बोला कि हाँ देख लो, बड़ा कॉन्फिडेंटली। टीटी ने बोला कि भैया अगले स्टेशन पे उतरना है मेरे साथ नीचे। तो मैं डर गया, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि जो है मैंने ऐसा क्या कर दिया कि टीटी ने जो, ये असली चीज बता रहा हूँ कि टीटी ने जो है ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जो टीटी थे उन्होंने जो है ये किया। तो ये पॉइंट था। टीटी को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, जो टीटी के टिकट चेकर बोलते हैं उसको, मैंने रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया कि मेरे को छोड़ दो भैया, मंदिर का आदमी हूँ, पता नहीं था, गलती हो गया। तो उसने टीटी ने बोले आपको तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ऐसा काम करेंगे तो बाकी सबका क्या होगा। तो ऐसा कह के उन्होंने जो है पहले बोले 1000 रुपए फाइन लगेगा। मेरी हालत खराब हो गई, वैसे भी मेरे पास पैसा तो था ही नहीं उस समय, साधु पैसा ज्यादा रखता नहीं ना। तो फिर मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा गलती हो गया, मुझे पता नहीं था। फिर 500 रुपए फाइन देना ही पड़ा। तो मैंने सबक लिया कि भैया इग्नोरेंस इज नॉट द एक्सक्यूज। अगर आपको कुछ नियम का पता नहीं है, अगर आग में हाथ डालोगे, ऐसा बोलोगे कि भाई मुझे पता नहीं था, तो हाथ तो जलेगा। तो इग्नोरेंस इज नॉट द एक्सक्यूज। ट्रैफिक के नियम तोड़ोगे, बोलोगे मुझे पता नहीं था, तो वो सॉल्यूशन नहीं है, वो एक्सक्यूज नहीं है। तो कर्म को जानना जरूरी है, कुछ भी कर्म करोगे उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कर्म जो होते हैं ना, जैसे ही बहुत दूसरा बताते हैं कि कर्म जो है वो किसके समान है, सिलों के समान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको उत्तर मिलेगा कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। साइलो होता है, साइलो के अंदर लोग क्या करते हैं, जो किसान लोग होते हैं वो फसल इकट्ठा करते हैं अपनी, मतलब अन्न वगैरह। तो जैसे मान लीजिए कोई किसान है, उसने जो है नया खेती शुरू किया है, जमीन लिया, तो पहले साल उसका जो फसल होता है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा फसल हुआ, उसने साइलो के अंदर डाल दिया, ठीक है। और फिर जो है उसी सीजन में दोबारा खेती किया, तो इस बार ज्यादा अच्छा फसल नहीं हुआ, उसने वो फसल भी काटा, इस साइलो में डाल दिया, ठीक है। अब जब वो साइलो से निकालेगा, वो तो ये भूल गया कि मैंने पहले अच्छी फसल डाली थी, दूसरी बार खराब वाली फसल डाली थी। तो कर्म का जो नियम होता है वो होता है फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, या लास्ट इनपुट लास्ट आउटपुट। जो आपने पहले डाला है वही आपको पहले प्राप्त होगा। तो उस किसान ने उसमें डाल दिया क्या, अच्छा फसल डाला था पहले, और फिर जो दूसरी बार उसने फसल क्या डाला, खराब वाला। लेकिन जब उसने निकाला फसल तो उसको अच्छा फसल मिला, उसको पता नहीं था कि उसने पहली बार में अच्छा फसल डाला था। और उसने सोचा देखो भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान ने मुझे अच्छा फसल दिया है। हालांकि सेकंड बार जब उसने खेती किया तो फसल उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जब उसने बेचने के लिए स्टोर करके रखा साइलो में, और जब नीचे से निकाला, साइलो में से उसने जो अन्न निकाला बेचने के लिए, वो नीचे से निकाला तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का अन्न था। तो उसको लगा देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, है ना। तो ये इसको समझ सकते हैं कि कई लोग होते हैं जो प्रीवियसली बहुत बुरे कार्य करते हैं, लेकिन इस जन्म में जो है उनको जो है अच्छे परिवार में जन्म लेते, कुछ ऐसा होता है। तो फिर क्या होता है, बैकग्राउंड हिस्ट्री जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जिसको हम अच्छा व्यक्ति समझ रहे हैं उसका पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसके पास्ट कर्मा क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। और फिर जो है ये मैंने आपको बता दिया, कर्म भी जो है, कर्म का डेफिनेशन है एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द सोल इन द मटेरियल बॉडी कंडीशन बाय द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर अंडर परव्यू एंड कंट्रोल ऑफ टाइम। तो मैंने बताया कि ऐसे कार्य
जो जीव करता है शरीर के अंदर 3 गुणों के अंदर में समय के नियंत्रण में, उसको कर्म बोलते हैं। अब कर्म भी जो है, तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं कहां से आया? मैं कहां पर हूं? भौतिक जगत में हूं, ठीक है। मैं किस सिचुएशन में? मैं इस भौतिक देह में हूं। मेरे को जो है किन ने पकड़ रखा है? 3 मोड ने, 3 गुणों ने। कौन मेरे को कंट्रोल कर रहा है? टाइम। कौन मेरे को देख रहे हैं? परमात्मा। तो ये मेरा जो है, ये कर्मों का नियम है। इसको समझाने के लिए मैंने शॉर्ट में बताया। 1 मिनट ना, थोड़ा सा ये वो हो गया। अब 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है अकर्म, अकर्म, एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो विकर्म का मतलब होता है ऐसे कार्य जो शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध हैं। जैसे शास्त्रों में बोला गया है नॉनवेज नहीं खाना, लेकिन फिर भी नॉनवेज खा रहे हैं, तो वो अकर्म है, सॉरी विकर्म है। कोई बोला गया है कि अवैध स्त्री संग नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई कर रहा है तो वो विकर्म है। बोला गया नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहा है, इसका मतलब विकर्म। जो भी कार्य शास्त्रों में दे रखे हैं नहीं करने चाहिए, अगर कोई वो करता है तो उसको बोलते हैं विकर्म। उल्टे कार्य, जैसे ये जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाया था, एग्जाम्पल देने के लिए, ऐसे कार्य। दूसरा ऐसे कार्य हैं जो प्रेस्क्राइब्ड हैं, जो शास्त्रों में दे रखी है कि वो एक्टिविटी हर व्यक्ति अपने गुणों के हिसाब से करता है। जैसे कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय नेचर का है, तो वैसे कर्म करेगा। किसी का मैनेजमेंट स्किल बड़ा अच्छा है, तो वो क्षत्रिय मतलब मैनेजमेंट अच्छा करेगा। किसी में टीचिंग स्किल अच्छा है, ब्राह्मणिकल क्वालिटी वो पढ़ाएगा। तो अपने गुण के हिसाब से, अपने वर्ण के हिसाब से कर्म करना, उसको बोलते हैं सिंपल कर्मा। और ऐसे कर्मा तीसरा होता है अकर्मा। अकर्मा मतलब ऐसे कर्म करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिले। तो पॉइंट ये है कि जब तक हम अच्छा कार्य करेंगे, कर्म अपने गुण और वर्ण के हिसाब से भी कार्य करेंगे या विकर्म करेंगे, जब तक हम अच्छा कार्य करेंगे, जब तक बुरा कार्य करेंगे, दोनों का रिजल्ट हमको भोगना पड़ेगा और हमको शरीर लेना पड़ेगा। और जब तक हम जब तक हमारे कर्मों का साइकिल चलता रहेगा, तब तक हमको शरीर लेना पड़ेगा, इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? अगर हम अकर्म करें, अकर्म का मतलब है भगवान के लिए किया गया कार्य, अपने लिए नहीं। कोई बुरा कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, उसमें अपने लिए करता है, लेकिन कोई भगवान के लिए करता है, उसको अकर्म बोलते हैं। जैसे अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन ने किसके लिए किया? कृष्ण के लिए। इसका एक सुंदर उदाहरण है। अगर कोई बॉर्डर पे खड़ा है, बीएसएफ बोलते हैं ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर कोई बॉर्डर पे है, आप समझ पा रहे हैं, अगर वो किसी को मारता है, अगर कोई सेना का जवान है, वो बॉर्डर पे किसी को मारता है, तो उसको अवार्ड मिलता है, मेडल मिलता है, परमवीर चक्र। लेकिन अगर वही सैनिक आके देश के अंदर किसी को, सिविलियन को मारता है, तो उसको सजा मिलती है। दोनों में फर्क क्यों है? क्या लगता है आपको? दोनों में फर्क क्यों है? दोनों व्यक्ति एक ही हैं, दोनों व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या फर्क है दोनों में? काम तो उसने एक ही किया ना, काम तो उसने एक ही किया है, इंस्ट्रूमेंट भी उसने सेम ही काम में लिया, फिर फर्क क्या है दोनों में? पोजीशन का प्रभु जी। क्या पोजीशन? वहाँ वो सैनिक था। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। और हाँ, और कोई बताना चाहेगा? दुश्मन। हाँ प्रभु जी, जब वो बॉर्डर पे किसी को मारता है तो वो अपनी ड्यूटी का जो है निर्वहन करता है, और जब वो देश के अंदर आके मारता है तो वो मतलब अपने ड्यूटी से विरुद्ध में जाता है, तो इसलिए पनिशमेंट मिलता है उसको। यस, तो अगर आप, जैसे कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने युद्ध किया, तो अर्जुन को उसका पाप नहीं लेना पड़ेगा ना, उसका पुण्य तो होता ही नहीं है, लेकिन पाप पुण्य कुछ नहीं लेना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर कोई बॉर्डर पे लड़ रहा है देश के लिए, तो वो किसी को मारता है तो उसको अवार्ड मिलता है उल्टा। लेकिन जब वो देश के अंदर किसी को मार रहा है तो उसकी परमिशन नहीं है उसको मारने के लिए। तो जब तक कोई अथोराइज नहीं है, तब तक वो कोई भी कार्य करेगा, उसका फल मिलेगा। तो भक्ति क्या है? भक्ति मतलब कृष्ण के लिए कार्य करना। जैसे हम लोग भी हैं, कृष्ण के भक्त जो होते हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, तो कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो भी, आप देखिए, भक्त लोग भी क्या करते हैं? वही भोजन खा रहे हैं, वही संसार में रह रहे हैं, वही व्हीकल्स को काम में रहते हैं। जैसे मैं लैपटॉप काम में ले रहा हूँ, मोबाइल काम में लेता हूँ, सारे कार्य हम वही कर रहे हैं जो बाहर वाले लोग भी करते हैं। लेकिन बाहर वालों के कार्य करने में, मेरे कार्य करने में बहुत फर्क है, क्योंकि मैं किस लिए कर रहा हूँ वो हेतु अलग है, बाहर वाले लोग किस लिए कर रहे हैं वो हेतु अलग है। और यही जो है डिफरेंस बनता है रिजल्ट्स में। अंत में रिजल्ट
कैसा होगा इसमें डिपेंड करता है कि मैं किसके लिए कार्य कर रहा हूँ, और इससे ही रिजल्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। जैसे हम लोग भी भोजन करते हैं, लेकिन हम कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन करते हैं, तो हम लोग कर्मों के फल से बच जाते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं जो मेरे को बिना भोग लगाए खाते हैं वो पाप खाते हैं। तो कोई भी अगर बिना भोग लगाए अर्पित किए कृष्ण को भोजन कर रहा है वो पाप खा रहा है। क्यों? उसको कर्म का फल लगेगा, क्योंकि आप किसी का चीज यूज करते हो उससे बिना पूछे, तो आप जो है आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा, है ना। तो अभी क्या करना चाहिए? तो हमको समझना चाहिए मानव शरीर एक जंक्शन की तरह है। जंक्शन जो होता है, जैसे जयपुर जंक्शन है, जोधपुर जंक्शन है, जंक्शन से ट्रेन दोनों डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में जाती है। जैसे जयपुर जंक्शन से कुछ ट्रेन जाएगी जोधपुर की तरफ, कुछ जाएगी दिल्ली की तरफ, हर प्रकार से हर रास्ते पे ट्रेन जाती है। तो मानव शरीर हमारे पास ऐसा जंक्शन है जिससे हम ऊपर की योनि प्राप्त कर सकते हैं या पशुओं की योनि में भी गिर सकते हैं, नीचे की योनियों में भी जा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। अगर हम रिस्पॉन्सिबल जीवन जीते हैं तो क्या है, यदि हम रिस्पॉन्सिबल जीवन जीते हैं तो क्या होगा, हमको अच्छा शरीर मिलेगा, है ना। या अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, नहीं तो वापस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शरणम, यही चलेगा। तो ये जो है हमने क्रक्स में डिस्कस किया, ये हमारा कि कर्म का सिद्धांत है ना। ये हमने टोटली समरी क्या था, रियलिटी हमारे हाथ में नहीं है, परसेप्शन ऑफ रियलिटी हम उसको कैसे देखते हैं वो हमारे हाथ में है। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे विपरीत स्थितियां होती है जो भगवान के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठा देती हैं कि भगवान होते कि नहीं होते। भगवान देते हैं और क्षमा भी करते हैं, पर व्यक्ति होता है वो लेता है और भूल जाता है। फिर हमने 5 टॉपिक डिस्कस किए गीता के, है ना। प्रकृति, काल, कर्म, ईश्वर, ठीक है। और प्रकृति मतलब रोविंग्स, रेक्टिफिकेशन मैंने बताया याद करने के लिए। आर का मतलब रेक्टिफिकेशन, ओ का मतलब ऑफर्स पेन एंड पनिशमेंट, और हमने डिस्कस किया कि हम कहाँ से आए थे और हम क्यों जेल में आए, किस प्रकार का ड्रेस हम पहनते हैं, और 3 गुण। और फिर काल हमने डिस्कस किया, ईसीजी। ईसीजी का मतलब होता है सभी के लिए जो है काल नष्ट करता है सभी को। काल जो होता है साइक्लिक होता है, काल जो है ग्रेटेस्ट गैम्बलर है, ईसीजी। फिर कर्म का डिस्कस किया, इसको याद कर सकते हैं डेल्टा टिक। कर्म का डेफिनेशन डिस्कस किया, कर्म का नियम डिस्कस किया, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, है ना। कभी तुरंत मिलते हैं, कभी तुरंत नहीं मिलते। कर्म जो है इग्नोरेंस जो है, अज्ञान जो है वो एक्सक्यूज नहीं है। कर्मा, एक कर्मा, पायस कर्मा, पाप कर्म और पुण्य कर्म किसी को कैंसिल नहीं करते, ये मत सोचिएगा। एक दूसरा ये भी प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं कि पुण्य कर्म करूंगा तो पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, पाप कर्मों का फल अलग भुगतना पड़ेगा, पुण्य कर्मों का फल अलग भुगतना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि पाप कर्म किया और पुण्य कर्म करके मैं इसको ठीक कर लूंगा, ये संभव नहीं है। दोनों का अलग अलग खाता होता है। आप समझ पा रहे हैं? दोनों का अलग अलग खाता होता है। आप ऐसा हो जाता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। आप समझ पा रहे हैं? अगर कोई पाप कर्म से, अगर कोई पाप कर्म से पुण्य कैंसिल कर देता, मतलब पुण्य कर्म कैसे पाप कैंसिल कर देता, तब तो फिर जो है लोग खूब पाप करते। लेकिन पाप का अलग रिजल्ट भोगना पड़ता है, पुण्य का अलग रिजल्ट भोगना पड़ता है। ये कंक्लूजन है। तो ये मेरा सेशन, हम लोगों ने 5 सेशन डिस्कस कर लिए हैं, ईश्वर, काल, प्रकृति, ये जो टोटल हमने डिस्कस किया। अब आप लोगों के सामने मैं 2 ऑप्शन रख रहा हूँ। एक हमारा सेशन होता है जिसको बोलते हैं लाइफ एप्स। तो लाइफ एप सेशन में हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल टिप्स बताते हैं मेडिटेशन का, और क्या क्या लाइफ में करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ में इंप्रूवमेंट आए, थोड़ा प्रैक्टिकल टिप्स। तो अगर वो हम करना चाहें, वो इस पैकेज के अंदर वो सेशन नहीं था, लेकिन चूंकि मुझे लगा शायद वो सेशन भी देना चाहिए, इसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो वो सेशन हम कल सुबह कर सकते हैं 8 से 9:30, क्योंकि कल शाम को हो सकता है मैं ट्रैवलिंग पे रहूं, श्योर नहीं हूँ। तो मेरे पास कल सुबह समय है 8 से 9:30, तो वो सेशन हम कर सकते हैं। उसमें हम थोड़ा आपको मेडिटेशन करवाएंगे, आपको बताएंगे मेडिटेशन के सीक्रेट्स, कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, और बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन। फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे डिटर्मिनेशन बढ़ाएं, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाएं, गीता कैसे पढ़ना चाहिए भी बताएंगे। तो एक तो ये मेरे को बताना था, पहला पॉइंट। दूसरा जो है, आप लोग सभी अपना फीडबैक दे सकते हैं इस कोर्स के लिए। हमारे वॉलंटियर है हिमांशु सर्वा प्रभु, उनको सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फीडबैक दीजिए।
कैसा लगा आपको कोर्स में, कुछ कमियां रही तो वो भी आप बता सकते हैं। ऑनेस्टली बताना है, ऐसा नहीं 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 प्रभु जी, ऑनेस्टली। तीसरी बात है, इसके आगे भी हमारा कोर्स होगा, तो इसके आगे भी हमारा एक कोर्स है। ये तो एक इंट्रोडक्टरी कोर्स था भगवत गीता पे, इसके आगे भी हमारा कोर्स है जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, आध्यात्मिक वैज्ञानिक। तो आप में से वो लोग भी करना चाहते हैं वो कोर्स, तो अपना सारा डिटेल कि आप नाम, आपका नाम, आपका ऑक्यूपेशन, आप कहाँ से, अगर आप किसी इस्कॉन मंदिर से कनेक्टेड हैं तो आपके काउंसलर का नाम है ना, या आप पहली बार टच में आए कोर्स में, तो ये सब डिटेल आप हमारे जो हिमांशु प्रभु है उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न उत्तर के लिए सेशन ओपन है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ लक्ष्य प्रभु, कैसा रहा कल आपका एक्सपीरियंस? अरे मत पूछो। देखा, आपको एक चीज बताते हैं, ये हमारे लक्ष्य प्रभु हैं। हमने सेशन लिया था 3rd डे सोल के ऊपर, उसमें हमने बताया था कि गोष्ट होते हैं, और हमारे लक्ष्य प्रभु ने अनुभव भी कर लिया कल। क्यों लक्ष्य प्रभु? हाँ प्रभु जी, बिल्कुल ऐसा अनुभव किया जो जिंदगी में कभी नहीं किया। इन्होंने सेशन अटेंड किया, सेशन अटेंड करने के बाद इनको प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हो गया। ऑफ कोर्स आई एम सॉरी लक्ष्य प्रभु, मैं हंस रहा हूँ, ये बहुत ही भयानक होता है, लेकिन फिर भी नहीं नहीं, एक तरह से मैं बहुत खुश भी हूँ कि मैंने देख भी लिया। बहुत मतलब बचपन से ख्वाहिश थी कि भूत होते नहीं, कि देखने मुझे। एनीवे, तो आप क्या प्रश्न पूछ रहे थे? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। जैसे अभी आपने मुझे बताया था कि, हाँ बताइए। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, अभी आपने बताया था कि आप जो भी खाते हैं पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। ठीक है, मैं जो भी खाता हूँ भगवान को अर्पण करता हूँ, बट जैसे मैं जो प्याज लहसुन वाली चीजें खाता हूँ तो वो मैं अर्पण नहीं करता। आपने बताया था कि पाप लगता है। हाँ, क्योंकि भगवान प्याज लहसुन नहीं खाते। गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं क्या खाता हूँ, क्या भगवान को प्याज लहसुन भोग नहीं लगा सकते, नॉनवेज भोग नहीं लगा सकते, गुटखा पान लगाते हैं, लेकिन पान हम नहीं खा सकते। भगवान तो हाँ, जैसे मैं भगवान चॉकलेट्स वगैरह होती है, फ्रूट्स होते हैं, वो मैं भोग लगा देता हूँ। तो भगवान को सात्विक चीजें भोग लगानी चाहिए बेसिकली। इसमें नॉनवेज नहीं होना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, दारू नहीं भोग लगा सकते, चाय भोग नहीं लगा सकते, कॉफी भोग नहीं लगा सकते, बाहर का सामान भी ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, अच्छा नहीं है। बाहर से अगर लेना है तो फ्रूट्स लगा दीजिए, मिल्क लगा दीजिए, मतलब पका पकाया भोजन लगाना अच्छा नहीं है, बाहर से कच्चा भोजन लगा सकते। तो फिर कहने का मतलब ये हो गया कि जो मैं प्याज लहसुन खाता हूँ भगवान को अर्पण नहीं कर रहा, तो मैं तो फिर, आपने क्या बताया था, क्या खाते हो? यस, ट्रू। आप अपना जो है कर्मा बढ़ा रहे हो, आपको पाप लगेगा इसका। ट्रू। तो इस पाप को खत्म करने का सॉल्यूशन? मत खाइए, यही सॉल्यूशन। एकदम से कहे छोड़े हर चीज को, मतलब देखिए बात ये है, अगर आपको पता है कि अगर आप, जैसे आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे रोज 15 मिनट, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी एक महीने बाद या 1 साल बाद, तो आप नहीं करोगे एक्सरसाइज? बिल्कुल करूंगा, जान प्यारी है। तो आप, बस प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सीरियस नहीं है। सब लोग, हमको सीरियस होना चाहिए। एक दिन सबको मरना है। कोई बोल सकता है मैं नहीं मरूंगा, सब मरेंगे, सबको एक दिन मरना है, पर उसके लिए तैयारी कितने लोग कर रहे हैं? आर वी सीरियस? यस प्रभु जी, आई एम सीरियस। तो इफ वी आर सीरियस वी शुड डू एवरीथिंग। एक लड़का एक लड़की को पटाने के लिए कितने कार्य करता है, और उसको कितना सुख मिलता है, क्षणिक सुख। लेकिन भगवान को प्राप्त करने चले हैं और थोड़ा भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, फिर क्या प्राप्त करेंगे भगवान को? समझ गए? छोड़ना पड़ेगा। भगवान को प्राप्त करना है तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्याज लहसुन खाएंगे आपकी चेतना तमोगुण में रहेगी, आप भगवान को समझ ही नहीं पाएंगे। तो रीजन क्या है इसका, मतलब रीजन तो कुछ ना कुछ रीजन तो होगा प्रभु जी। बहुत सारे रीजंस है। मैंने स्पिरिचुअल रीजन तो बताया कि तमोगुण में चेतना होती है उसकी, और जो तमोगुण में रहता है वो भगवान को समझ नहीं सकता। हमको सतोगुण में आना चाहिए। मैंने बताया था ना, भौतिक जगत में कम से कम सतोगुण में आना चाहिए। प्याज लहसुन जो है उसका ये रीजन भी बताते हैं कि वो असुर के मुंह से उत्पन्न हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो राहु का गर्दन काटा था, राहु का गर्दन काटा था मोहिनी जी ने, मोहिनी मूर्ति ने। तो राहु का जब गर्दन काटा था उस समय राहु के जो गले से जो हड्डी गिरा था वो बना लहसुन, और प्याज गिरा जो है वो मांस गिरा था वो बना प्याज।
तो प्याज लहसुन में औषधीय गुण है, नो डाउट, लेकिन औषधि की सब्जी थोड़ी बनाई जाती है। क्रॉसिन की सब्जी बना के खाते हो क्या आप? क्रॉसिन की सब्जी खाइए? नहीं प्रभु जी। या कॉम्बी फ्लेम की सब्जी खाइए? नहीं। दवाई को दवाई की तरह काम में लिया जाता है। तो प्याज लहसुन मेडिसिनल पर्पस से, मेडिसिनल गुण है उनमें, लेकिन उनको खाने से हमारी चेतना, जिनको भक्ति करना है, वो अगर प्याज लहसुन खाएंगे तो उनकी चेतना कंटेमिनेटेड रहेगी। हालांकि प्याज लहसुन के अंदर औषधीय गुण है, क्योंकि अमृत था ना, ये अमृत पिलाया था असुरों को। लेकिन फिर क्या है, असुर के मुंह से, असुर के मुंह में था ना, असुर के मुंह से अमृत निकला है। तो प्याज लहसुन भले ही उसमें औषधीय गुण हो, लेकिन निकला किसके मुंह से है? राहु। तो वो उसका जो है, इसका इफेक्ट तो भुगतना पड़ेगा ना। असुर का जूठा खा सकते हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये चीज है। और कोई प्रश्न? आपने थोड़ी देर पहले प्रभु जी मुझे आपने बताया तभी मीटिंग में कि जो कुंभकर्ण थे उन्होंने मांगा था निंद्रा, नींद मांगी थी, बट आई थिंक मैंने जो सुना है कुंभकर्ण ने मांगा। हेलो, हाँ बताइए। हाँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कुंभकर्ण ने उसने नींद मांगी थी। हाँ हाँ, तो जहां तक मैंने सुना है तो कुंभकर्ण ने कुछ और मांगा था। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अगर ये जीवित रहेगा, मतलब अगर ये जगेगा, जगह रहेगा, तो इसका शरीर इतना बड़ा है कि इसने मतलब जो पूरी सृष्टि को खाते खाते नष्ट कर दिया। क्योंकि वो जब खाता तो पूरा मतलब पूरे लाखों लोगों का एक साथ खाना खा लेता था मतलब वो। तो सरस्वती जी को ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप उनकी जीभ में जाके बैठ जाइए, ताकि जब वो मुझसे कुछ मांगे तो उसका जो वर्ड है उसको चेंज कर देना। तो उन्होंने मांगा कुछ और था, जो उनके मुंह से निकला निंद्रा। हाँ, तो मैं वही शॉर्ट में ये बताया था। उसमें उन्होंने मांगा था इंद्रासन, लेकिन सरस्वती हाँ, जी इंद्रासन बिल्कुल, तो वो निंद्रासन हो गया। तो मैंने निंद्रासन सरस्वती जी पे बैठ गई थी। मेरा पॉइंट वही था, बस मैंने इसको बताने के लिए बताया था, मैं वही बताने वाला था। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे बंटवारा होता है, भाइयों में बंटवारा होता है, माता पिता से अलग रहते हैं, तो ये मतलब कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है, या फिर ऐसा होता आया है या होता रहेगा, मतलब इस चीज के बारे में आप क्या? भाइयों में तो लड़ाई महाभारत के समय से चल रही है प्रभु, ये कोई नई थोड़ी है। महाभारत क्या था? हाँ वो तो है, पर मतलब होना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है बंटवारा। वसुदेव कुटुंबकम, जैसे माता पिता भगवान राम से उदाहरण लेना चाहिए। भगवान राम का देखिए आप, जब भगवान राम तपस्या के लिए गए, भरत महाराज तपस्या किए, सिंपल साधु वाले जीवन जिया उन्होंने राज्य में रहकर। ऐसे भाई, ऐसा होना चाहिए फैमिली। सारे के सारे भाई बन जाने के लिए तैयार थे, आइडियली ऐसा होना चाहिए। और कोई प्रश्न? एक्चुअली अगर आपको समझना है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए आइडियली, तो रामायण पढ़िए। अगर आपको समझना है कि भगवान कैसे होते हैं, तो कृष्ण लीला पढ़िए। भगवान राम ने दिखाया कि मनुष्य को, आइडियल मनुष्य को कैसा होना चाहिए। कृष्ण ने दिखाया कि भगवान कैसे होते हैं। इसलिए एक को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, एक को बोलते हैं लीला पुरुषोत्तम। जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न? तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं लाइफ एप्स वाला सेशन करना, लास्ट सेशन। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। हाँ बताइए। प्रभु जी, मैं ऐसे कह रहा था, जैसे हम जैसे सड़क पे चलते हैं तो काफी सारी चींटियां रहती है। हाँ, हम चींटियों के ऊपर जानबूझ के भी चलते हैं, हाँ भाई चींटियां है, फिर भी अपन कार में चल रहे हैं तो वो चींटियां मर रही है, हमको पता भी है तब भी हम चल रहे हैं, तो ये क्या पाप है या सही है? पाप लगेगा पाप। और भागवतम में आता है कि कोई मच्छर भी मार रहा है ना, उसको भी नरक जाना पड़ेगा, और नरक का नाम भी लिख रखा है। नरक में क्या सजा मिलेगी ये भी लिख रखा है। जैसे आजकल वो लोग है ना, वो रैकेट बनाते हैं ना, बैडमिंटन के रैकेट बनाते हैं, मच्छरों को मारते हैं। हाँ, वो गलत है प्रभु जी, बहुत गलत है। ऑल आउट भी यूज नहीं करना चाहिए। ऑल आउट यूज करना भी डेंजरस है। आप मच्छरदानी यूज करो, साफ सफाई रखो, मच्छर क्यों पैदा होने देते हो? कर्म का फल तो लगेगा, ऑल आउट यूज करोगे तो भी लगेगा। अच्छा प्रभु जी, अपन जैसे मतलब अनजाने में हो जाता है, जैसे अपन अंधेरा है कहीं, अनजाने में हो तो भी कर्म, मैंने बताया ना, इग्नोरेंस इज नॉट द एक्सक्यूज। अनजाने में भी गलत होगा, उसका रिएक्शन तो भुगतना पड़ेगा।
पर ये है कि भक्ति करने से, अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति क्या करता है, पुराने कर्मों भक्ति करने से पुराने कर्मों के फल भी जो है कम हो जाते हैं, बहुत रिड्यूस हो जाते हैं और खत्म भी हो सकते हैं। और दूसरा क्या है, बुरे कर्म करने की इच्छा भी नष्ट हो जाती है, इसलिए भक्ति करने में बहुत फायदा है। बिल्कुल सत्य। अच्छा प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था, वैसे तो काफी क्वेश्चन थे लेकिन एक और बोलूंगा, जैसे उसे सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, फिर भी सही रहेगा सब भी सुने। जैसे किसी भी शॉप पे या किसी से भी मैं बात करता हूँ, तब कोई मुझे कैसे भी बुरे वर्ड से बात करता है या गुस्से से बात करता है ना, तो मुझे उस व्यक्ति से बहुत चिढ़ पैदा होती है, मुझे बहुत वो होता है कि ये मुझसे कैसे चिढ़ से बात करता है, फिर मैं भी उससे गुस्से से बात करता हूँ। क्या ये सही है प्रभु जी? देखो, अगर हमको क्या है, वाणी को अच्छा रखना चाहिए। जी प्रभु जी। भले ही दूसरे वाला कैसा भी वाणी यूज करे, जी प्रभु जी। क्योंकि क्या है कि वाणी से भी किसी को कष्ट पहुंचाना अच्छा नहीं है। उसका भी वर्णन आता है, कोई जीव अपनी वाणी से भी दूसरे जीवों को कष्ट दे सकता है, उसका भी फल भुगतना पड़ता है। जी प्रभु। आप देखिए, आपको फैक्ट बताता हूँ, एम्स, हमारा एम्स जोधपुर है, उसके अंदर लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट थी, उसने एडमिशन लिया। अब सोचिए, एम्स में कोई एडमिशन ले रहा है, कोई छोटे मोटे थोड़ी होगा, एम्स में 100 सीट होता है, इतना इजी सिलेक्शन थोड़ी होता है एम्स में। अब उस लड़की को किसी प्रोफेसर ने कुछ बोल दिया और उसने सुसाइड कर लिया। जी प्रभु जी। अब प्रोफेसर ने तो कुछ बोला ना, उससे सुसाइड कर लिया, फल किसको भुगतना पड़ेगा? हो सकता है, हाँ, तो ये साइकिल है बेसिकली। हो सकता है कि पहले उस प्रोफेसर ने ऐसे किया हो पिछले जन्म में, वो कह नहीं सकते, कर्मा का साइकिल कॉम्प्लेक्स है। पर ये बता सकता हूं कि वाणी से भी आप जो है कर्म करते हो, तो इसलिए सावधान, बर्दाश्त करना अच्छा है। अगर कोई कुछ बुरा बोलता है तो ये समझ लो कि आपके, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या कोई बुरा बोलता है, ये समझ लो कि आपके बुरे कर्म कट रहे हैं और आपके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। इसका मतलब आपके अच्छे कर्मों का खाता खत्म हो रहा है, आपके साथ आपको कष्ट मिल रहा है, इसका मतलब बुरे कर्मों का खाता खत्म हो रहा है। प्रभु जी, ये ज्ञात होते हुए भी फिर भी मुझे मन में थोड़ा सा होता है, मतलब थोड़े समय के लिए होता है। हाँ, हम क्योंकि गलती नहीं करते फिर भी मतलब सामने वाला बोलता रहता है। होता है, लेकिन हम अपना बैकग्राउंड नहीं जानते ना, सामने वाला हमको क्यों बोला है। हो सकता है हमने कभी उसको बोला हो, इस जन्म में ना बोला हो। इसलिए मैंने बोला ना, कर्म के नियम को समझ जाओगे तो अगर कुछ सामने वाला बोलेगा भी तो आप शांत रहोगे, आप ये सोचोगे कि ये वास्तव में भगवान इसके थ्रू मेरा शुद्धिकरण करना चाहते हैं, इसके थ्रू कुछ बुलवा के मेरा शुद्धिकरण करना चाहते हैं, मेरे को शुद्ध करना चाहते हैं, मेरे अहंकार को कम करना चाहते हैं, फिर उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ गए आप? जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, एक क्वेश्चन और करूंगा मैं बस। हाँ प्रभु जी, जैसे मेरी वाइफ है, मेरी अभी मैरिज हुई थी कुछ समय पहले, तो मेरी वाइफ राधा स्वामी को मानते, तो अच्छा। तो राधा स्वामी तो है, कृष्ण कौन है? राधा स्वामी तो है। हाँ बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसमें जैसे बताते हैं अपने के ये मायावादी है, मतलब वो कुछ तस्वीर वगैरह कुछ नहीं मानते और मतलब भगवान को भी नहीं मानते, पूजा वगैरह नहीं करनी चाहिए, ऐसा ये उसे हमको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए ना? अगर ऐसा बोला गया है, जो कृष्ण भक्त होता है वो मायावादियों के पास नहीं जाता है, क्योंकि मायावादी जो है कृष्ण अपराधी होते हैं। कृष्ण अपराधी का मतलब क्या है कि जो कृष्ण का रूप नहीं मानता, वो सब क्या है, अपराधी हैं कृष्ण के। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति इतना दयालु है, हमारा इतना ख्याल रख रहा है, आप बोल रहे उसके हाथ पैर नहीं है, उसका मुंह नहीं है, कैसा लगेगा उसको? मैं बोलूं कि दीपक प्रभु के, आपका नाम दीपक है ना? जी जी प्रभु जी। मैं बोलूं, हाँ, मैं बोलूं राधे राधे प्रभु के ना हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, कैसा लगेगा आपको सुन के? जी बिल्कुल प्रभु जी, बुरा लगेगा। भगवान को कैसा लगेगा जब कोई मायावादी बोलेगा? तो अगर आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो सही चीज अपनानी चाहिए, गलत चीज छोड़नी चाहिए। प्रभु जी, प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे मेरी वाइफ बहुत जिद करती है कि भाई मेरे साथ चलो वगैरह, चलो, मुझे बहुत इच्छा ही नहीं होती, मुझे फर्स्ट टाइम से इच्छा नहीं हो रही थी, मुझे क्यों नहीं, मन ही नहीं लग रहा था वहां पर, फिर भी मेरी वाइफ करती है, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ना अपन को? हाँ, बस समझाना चाहिए। आप जो है उनको इस्कॉन लेके आओ, इस्कॉन में भी जयपुर में प्रोग्राम चल। प्रभु जी, मैं काफी बार कह चुका हूँ लेकिन आने की नहीं करते। अब मैंने एक प्रभु जी से बात की है जो अपने गोविंदास रेस्टोरेंट है ना, तो मेरी वाइफ को पिज्जा पसंद है, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके फटा के लेके आओ, तो उसकी लालच से आएंगे। हाँ, येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित, किसी न किसी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाओ। देखो, आप दिमाग लगाओ, और नहीं करता तो फोर्स मत करो, आप मत जाओ। आप तो समझा ही सकते हो, हर व्यक्ति का अपना अपना कर्मा होता है, आप मत जाओ।
आप नहीं प्रभु जी जाओगे, अपने आप वो जाना बंद कर देंगे। प्रभु जी एक और लहसुन प्याज के चक्कर में भी मेरी घर में बहुत लड़ाई हो चुकी है, इसमें बहुत बहस हुई है। मैंने हाँ। पहले छोड़ दिया था शादी से पहले भी, तो अभी बीच में फिर चालू करना पड़ा। अभी तो मैंने छोड़ रखा है, 3 से 4 मंथ हो गए मेरे को, 4 मंथ। लेकिन हाँ। मेरी शुरू में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, हाँ। लेकिन मेरे रीजन से अभी मेरे भैया ने भी कम कर दिया, घर वालों ने सबने कम कर लिया है। हाँ। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? बस मैं यही कह रहा था कि भाई शुरू में तो लड़ाई करती थी मेरी बीवी कि आप लहसुन प्याज नहीं खाओगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी और मैं चले जाऊंगी, ऐसे ऐसे मतलब कुछ। और बोल रहे थे कि भाई जहाँ कहीं बाहर आए करे तो वहां तो खाओ। मैंने उनको साफ मना कर दिया, भाई वहां नहीं खाना मेरे को। हाँ। पर मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा सारा घर छोड़े, त्यागे इन चीजों को। वो धीरे धीरे होगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जी जी प्रभु जी। पर आप पहले आप स्ट्रांग बनिए, अगर आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे। नहीं खाता हूँ प्रभु जी, मैं तो बिल्कुल नहीं खाता हूँ, बिल्कुल देखो दुर्गंध सब, भी अच्छी नहीं लगती। आप जब धीरे धीरे स्थिर बन जाएंगे अपने आप सब चीजें होंगी, है ना। तो पहले आप स्थिर बनिए और समझाइए, बार बार विरोध मत कीजिए, विरोध करना अच्छा नहीं है। उनको समझाइए, प्रसाद खिलाइए, कभी प्रोग्राम में लेके आइए, फेस्टिवल में लेके आइए, धीरे धीरे होता है। प्रभु जी। जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न? प्रभु जी एक क्वेश्चन हमारा है, हटके है थोड़ा सा। ये आपका प्रभु जी जो नाम है इसका क्या महत्व है, ये थोड़ा सा समझाएंगे? बड़ा, ये नाम जो है ये आध्यात्मिक नाम है। इसका नाम है ये मेरे गुरु महाराज ने दिया था, संकर्षण प्रिय दास। दास तो सभी का नाम के आगे लगता है इस्कॉन के अंदर, क्योंकि हमको सिखाया जाता है अगर हमको भगवान के घर जाना है तो दास बनना सीखना चाहिए। भौतिक जगत में सब बॉसानुबॉस बनना चाहते हैं, बॉस के बॉस। लेकिन अगर किसी को स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, आध्यात्मिक जगत जाना है, तो उसको दास बनना सीखना चाहिए, कैसे मैं दूसरों की सेवा करूं। इसलिए दास तो सबके नाम के आगे लगता है। और संकर्षण का बलराम जी का नाम है, बलराम। संकर्षण बलराम जी का नाम है। प्रिय मतलब जो बलराम जी को प्रिय हैं। तो जो बलराम जी को प्रिय हैं वो है कृष्ण। संकर्षण प्रिय का जो है कृष्ण का नाम है, संकर्षण प्रिय कृष्ण को बोलते हैं। तो जो भी हमारे सारे नाम होते हैं वो जो है कृष्ण पे ही होते हैं। तो ये प्रभु जी ये इस्कॉन में जो नाम बदल दिया जाता है एक तरीके से, वो मतलब किसी कोई गुण देख के या फिर ऐसे ही रख दिया जाता है? मतलब आपका नाम यही क्यों रखा गया? जनरली जो हमारा नाम रखते हैं वो हमारे लेटर पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा भौतिक नाम है सुमित, तो पहला जो अक्षर होता है उससे मैचिंग करके दिया जाता है। और दूसरा क्या है, एक कारण ये भी आध्यात्मिक नाम रखने का कि जब हम आध्यात्मिक नाम लेंगे तो भगवान का नाम लेंगे। पहले के लोग बच्चों का नाम भगवान पे रखते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम बोले। आजकल के नाम तो ऐसे होते पता नहीं चलता कुत्ते का नाम है या बच्चे का नाम है। टॉमी या टीटू, पीकू, अब यही पता नहीं चलता है। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ था, मैं कोई कर्नल है उनके घर पे गया था जोधपुर में। अब उनके कुत्ते का नाम, उनकी कुतिया थी, कुतिया उसका नाम और उनकी पत्नी का नाम भी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। तो मैंने कुतिया के नाम से उनके मैंने बोला कि भाई को वो तो बच गया, वो तो अच्छा रिलेशनशिप था। अब आप देखेंगे कर्नल का जो नाम, कर्नल की पत्नी का नाम था बॉबिन और कुतिया का नाम भी ऐसे ही था। तो मैंने बोला कि बॉबिन को बुलाओ। पहले पता नहीं था, पहली बार मिला था, दूसरी बार आई थी तो वो तो बच गया। वरना कर्नल तो वैसे भी खड़ूस होते, तो पता नहीं चल पाता कि मेल है, फीमेल है, कुत्ता है या जानवर है, इंसान है। नाम ही ऐसा होता है कि नहीं? और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। सुरेश प्रभु बताइए। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट थी। बताइए। प्रभु जी ये जो क्लास हुई ना, इसकी अगर ऑडियो मिल जाती तो मैं एक बार और सुन लेता। तो ये आप हमारे हिमांशु प्रभु से बात कर लीजिए, वो आपको सब दे देंगे। हिमांशु सर्वा प्रभु हमारे को होस्ट हैं, उन्होंने सब ऑर्गेनाइज किया है। फीडबैक फॉर्म सबको भरना है। और इसके अलावा हमारा नेक्स्ट कोर्स है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तो उसके बारे में फीडबैक दे सकते हैं आप अगर अटेंड करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कोर्स में हम लोग क्या है, गीता के एक एक थीम पे डिस्कस करते हैं, गीता के एक थीम पे और डिटेल में। तो वो कोर्स भी है। तो आप में से जो इंटरेस्टेड हो वो जो है हमारे हिमांशु को बता सकते हैं। इसी को और डिटेल में पढ़ेंगे। इसी को जो हमने 5 सेशन डिस्कस किए हैं उसी को और डिटेल में पढ़ेंगे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट में। दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग चाहते हैं एक मेडिटेशन पे सेशन करने के लिए कल, तो सुबह हो पाएगा क्योंकि शाम का मेरा फिक्स नहीं है। हो सकता है मैं बीकानेर निकल जाऊं, कोई हमारा कुछ काम है बीकानेर में। हम लोग अभी बीकानेर में शुरू कर रहे हैं प्रीचिंग जोधपुर से।
बीकानेर में हम लोग सेंटर कर रहे हैं अभी। बीकानेर में ऑलरेडी पिचिंग हो रहा था, लेकिन ऑफिशियली अब जो है जोधपुर से होगा, तो उसके लिए मिलने जाना है। तो हो सकता है शाम को मैं ट्रेवलिंग पे रहूं, तो अगर आप चाहें तो सुबह 8 से 9:30 हो सकता है, नहीं तो फिर जो है परसों कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें आपको मेडिटेशन कराएंगे, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताएंगे अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए। ये तो नॉलेज हो गया, इसके साथ साथ में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अभी समय हो गया है कल की मॉर्निंग क्लास के लिए। केशव ठीक है, देख सकते हैं, वो बात कर लीजिएगा। हिमांशु प्रभु, आप क्या रहता है? प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है मुझे लग रहा है काफी हैवी वाला लग रहा है, क्योंकि सबसे लास्ट में आप बोले हैं। जैसे सबसे लास्ट में जो होता है नहीं, ना, एक्चुअली ना मैंने ज्वाइन नहीं करा था, मैंने वो लेट देखा। हाँ बताइए, मेरे बताइए, पास लिंक लेट आया। बताइए। सर प्रभु जी, मैं ना पता नहीं मेरा कोई एक बैठ नहीं रहा। मुझे जो भी बोलता है ना कि इस भगवान को मानो, मैं वहां चल पड़ती हूँ, और पर मेरा ध्यान ही नहीं लगता कहीं। मेरे साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि आप ये जो भगवान गीता में बोलते हैं कि पर्टिकुलर देवी देवता से पर्टिकुलर प्रकार के लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनका पर्टिकुलर गुण होता है। जैसे तमोगुणी लोग होते हैं, वो आकर्षित होंगे शिव जी से, पार्वती जी से, इनकी पूजा करने से। रजोगुणी व्यक्ति होंगे, ब्रह्मा जी की पूजा करना चाहेंगे। सत्वगुणी व्यक्ति होंगे, वो विष्णु की पूजा करना चाहेंगे। तो आपका जो गुण है ना, कौन से गुण में मिक्सचर, मैंने बताया ना अभी, तीनों गुणों के हिसाब से हर व्यक्ति कार्य करता है। अब ये तो आपका प्रश्न एक। दूसरा आपका उसका उत्तर क्या है कि अगर आपको एक ही अगर देखा जाए तो भगवान तो एक ही है, कृष्ण, बाकी सब तो उनके सेवक हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कंपनी के सीईओ से दोस्ती करो या कंपनी के जो एम्प्लॉय से दोस्ती करो, किससे ज्यादा फायदा मिलेगा आप देख लो। और कंपनी के सीईओ से दोस्ती करना है तो कंपनी के सीईओ को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, पहले जानना पड़ेगा। तो वही है। तो अगर आपको कृष्ण का भक्ति, कृष्णा तो सबके बाप हैं। तो एक सुनार की 100 बोलते ना, एक लोहार की 100 सुनार के। अब आपको क्या चाहिए? या तो 33 करोड़ देवी देवता को खुश कीजिए, हर सेकंड 3800 देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी, उनके सबके अलग अलग विधि हैं। अगर आप एक सेकंड में 3800 देवताओं के लगभग उनकी आप पूजा कर सकते हो, तब तो आप 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कर लो। वरना जो है कृष्ण की एक बार पूजा करो, परमानेंट काम करो। प्रभु जी, मैं ना पूजा करती हूँ, पर मेरा ध्यान नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है बस करना है। हाँ, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला आपको, सिस्टमैटिक एजुकेशन। मेरे को ऐसा लगता है वो लोग मान रहे हैं तो मुझे भी मानना है। बस पता नहीं ऐसे है मेरे साथ, जो आ रहा है पता नहीं। थोड़े दिन पहले कोई भगवान, वो बुद्धा को मानते थे, तो मैं उन्हें मानने लग गई। और फिर मेरी मम्मी का मुझे ध्यान आया, मेरी मम्मी की डेथ हो गई, वो कृष्ण भगवान को मानती थी, और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं उनके साथ जब पूजा करने बैठती थी तो हमेशा वो कृष्ण भगवान का नाम लेती रहती थी। वो 108 बार करते हैं ना, तो वो करती थी, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने अब कल परसों स्वाति मैम ने मुझे बोला, तो मैंने वो ज्वाइन किया, तो फिर मुझे याद आई कि मेरी मम्मी करती थी ये। तो बस आज फिर मैं भी वहीं आ गई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। देखिए, ये तो क्या है, आप कैसे लोगों के साथ में रहते हैं, मोटिवेशन उनसे मिलता है। पर अगर आपको भगवान, देखिए देवी देवताओं को सम्मान करना चाहिए, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम तो कृष्ण के लिए है। जैसे हम हर किसी व्यक्ति को प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम तो अपने ही परिवार वाले लोगों से किया जाता है। सम्मान सबका करते हैं, वैसे भक्ति भजन तो कृष्ण के लिए। बाकी सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी सब देवी देवता भी कृष्ण के अंश हैं, उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। पर भगवान तो एक ही है, कृष्ण। मेरे को पूर्ण ज्ञान नहीं है, पर मुझे ज्ञान चाहिए, मेरे को पूरा चाहिए। तो ज्ञान के लिए तो आपको जो है, आप जिस एरिया में रहते हैं, आप जिस किसी डिवोटी से आप टच में रह सकते हैं। आप जहाँ पर रहते हैं मुझे पता नहीं, तो वहाँ आसपास इस्कॉन का मंदिर है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं प्रोग्राम में। या जो है अगर आप चाहें तो मतलब कहीं ना कहीं आपको मिलेगा माध्यम। मतलब जैसे आप इस क्लास के अंदर आए, इससे आपको नॉलेज मिला, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ डिवोटी से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा बेसिक। हाँ जी, करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो हम लोग अगर कल आप लोग चाहेंगे और भगवान चाहेंगे तो हम लोग कल मिलेंगे, वरना फिर जो है अब जैसा नेक्स्ट होगा उसके हिसाब से, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।
निताय हरे गौर कृष्ण। प्रेमानंद। जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद।